Hey guys, welcome to Injury Time Podcast. I'm Vinay, and these are my friends Debarthi and Prashant. Prashant is our guest for this podcast, and just so you know, he's a Manchester United fan. And as we previously said, we both are absolute and utter Barca fans. बस बस So, and as you guys know, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, that was that was officially our episode 0 and this is our official episode 1 because पिछले वाले वीडियो में हमने सिर्फ explain किया था कि what this entire venture is and how what we are trying to establish with this podcast basically. सो आज बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले फुटबॉल पे जो हमने सोचा हुआ है लाइक इन द पास्ट फ्यू वीक्स जो भी हुआ है बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड. तो उसी पे हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है एंड होपफुली ठीक ही बात कर सकते हैं क्योंकि वंस अगेन सेल्फ प्रोक्लेम्ड पंडित्स बट वो आप लोग समझ लेंगे बाकी. एनीवेज वेलकम प्रशांत टू दिस पॉडकास्ट. प्लीज अपना MUFC वाला वो जर्सी दिखा भाई, ऐसे दिखा स्वेटशर्ट हाँ जो भी है दिखाओ एक बार. अरे नहीं दिखा अरे 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 रैगनिक लोगो देखा ए हो गई एंडोर्समेंट हो गई. चलो मिल गए हमें व्यूज भाई. अब स्पॉन्सर भाई, मैनचेस्टर स्पॉन्सर करो हमको. मैं नहीं है प्लीज, बहुत पैसे है आपके पास, प्लीज हमें स्पॉन्सर कर दो. नहीं हमको नहीं, बारसा को दे दो यार थोड़ा सा प्लीज. बाय नहीं बारसा को दे मत दो तुम. 1.3 बिलियन फॉर डेम्बेले प्लीज. यस तुम ले लो बट हमें मार्शल नहीं चाहिए. मार्शल रखो भाई, हमको नहीं प्लीज हमें मार्शल नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास भाई. बिल्कुल नहीं. तो चलो शुरू करते हैं. प्रशांत, वुड यू लाइक टू just say something about yourself? Intro दे दे अपना थोड़ा. So my name हिंदी is बोलने कोई दिक्कत नहीं. So my name is Prashant Gurung and I am a big Manchester United fan, and this club has a very great legacy because of Sir Alex Ferguson. His reigns in 20 years of his management has shown that how a manager can influence a game in a football. And also उसने जो young players के साथ उसने game खेली थी इन जो म्यूनिक इंसिडेंट के बाद, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो उसने गेम प्ले दिखाया था और जो उसने डोमिनेंस दिखाया था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, which was very recognized by all the players in the world in the football history. So इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक one of the biggest club है in the today era. So इसीलिए I am a big fan of Manchester United. That's why. For sure भाई. बसबी वेब्स के बाद कोई एक रिकॉग्नाइजेबल अगर कोई एरा आया था ना मैनचेस्टर का, तो डेफिनेटली आई वुड से सर एलेक्स फर्गुसन के मैनेजमेंट के टेन्योर में ही आया था. बिकॉज उन्होंने यूनाइटेड को मेरे जितना आई माइट बी रॉन्ग, मेरे जितनी मेमोरी में है ना, नॉट जस्ट वंस, ही रीबिल्ड द एंटायर क्लब ट्वाइस. एक बार था जब 80 प्रशांत कब आए थे वो, 86 में या 88 में कुछ में आए थे ना वो. तो उन्होंने 86 में जो ऑब्वियसली क्लब इनहेरिट करी थी, दैट वाज ऑब्वियसली इन शैम्बल्स. फिर उसको जो पहला एक रीबिल्ड उन्होंने मारा था ना, जिसमें 90 या कभी 1990 में पहला वो प्रीमियर लीग जीते थे, राइट? तो मेरे ख्याल से वो पहला रीबिल्ड था. एंड देन उसी रीबिल्ड पे थोड़ा सा ऐड ऑन करके उन्होंने फिर वो 98 का जो ट्रेबल विनिंग टीम था वो बनाया था. एंड देन सेकेंड रीबिल्ड जो मेरे हिसाब से यूनाइटेड की आई थी, वो थी आई गेस अराउंड यार जब ये रूनी और ये रोनाल्डो को लिया था ना, वो कौन सा था, 2003-4 में बनाया. वहां से मेरे ख्याल से सेकंड जो पार्ट था ना यूनाइटेड की रीबिल्ड का, क्योंकि उस टाइम बहुत मेरे ख्याल से ड्रामे चल रहे थे वहाँ. रॉय कीन ने छोड़ दिया था फिर वो यूनाइटेड किसी स्पैट की वजह से सर एलेक्स के साथ. एंड देन बहुत सारे आई थिंक वेटरन्स निकल के जा रहे थे यूनाइटेड से. सो जीसंग पार्क और वेलेंसिया नहीं, ये रूनी और रोनाल्डो, ये सब इसी सॉर्ट ऑफ ईयर के अंदर आए थे ना मेरे ख्याल से. तो अरे the thing is that this guy sir Alex Ferguson joined Manchester United in 1986. ठीक है, उसके बाद उन्होंने 26 साल मैनेजरियल सर्विस की है.
Manchester United. Like that's the like longest any manager has ever lasted in any club. 26 साल. Longevity is like absolutely commendable. मतलब Exactly. जो और Sir इन्होंने Alex ने 38 ट्रॉफीज जीती है यार. So this is like commendable to another level. ठीक है. और तुझे एक बात पता है, इससे पहले भी लाइक यूनाइटेड से पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है. हाँ एग्जैक्टली. एबरडीन तूने सुना है? एबरडीन एफसी स्कॉटलैंड में वो एक क्लब है. स्कॉटलैंड में यार अब जब कभी सोचते हैं तो मतलब स्कॉटलैंड में वही आता है ना कि दो ऑब्वियसली दिमाग में नाम आते हैं, एक तो रेंजर्स होगा और एक सेल्टिक्स होगा. हाँ सेल्टिक्स हो गए, एक रेंजर्स हो गए भाई. बट इमेजिन कर स्कॉटलैंड में सेल्टिक और रेंजर के अलावा एबरडीन से यूएफए कप जीते थे, वो भी 86 में मैड्रिड को हरा के. वही बात और है उसके यार, बेसिस like पे वो मिल रही थी यूनाइटेड की जॉब. एग्जैक्टली ही हैज बीन लेजेंडरी. और सोच इतनी अच्छा लाइक करियर इतना अच्छा रहा है मैनेजरियल वाला. आई थिंक ही कब रिटायर किया? 2011-12 वैसे टाइम पे 13 में किया था. 13 में किया था. तू सोच इतने लंबे टाइम में ही गॉट नाइटेड बिकॉज ऑफ बीइंग सच अ गुड मैनेजर. लाइक गेम की वजह से समवन इज गेटिंग नाइटेड बाय द क्वीन ऑफ लंदन. सोच देन ही बिकेम सर एलेक्स फर्ग्यूसन. यार मतलब न्यूटन तो गए मरवाने अपने पढ़ाई करके यार. वो तो बच्चों की मार के गया था भाई. उसको उसका तो नाम ही मत लो यार. सर एलेक्स का ये भी था कि उसने बहुत अच्छे स्टार प्लेयर्स बनाए हैं. जैसे मिडफील्ड उसने रायन गिग्स, पॉल स्कोल्स, लेजेंड्स ऑफ. He had this neck for talented players. मतलब he had that eye which could like recognize talent कि नहीं this is gonna be the next biggest star in world football. हाँ लाइक वो कांस्टेंट जो लाइक रिप्लेसमेंट थी ना यूनाइटेड लेजेंड्स की. लाइक तो वो देख. हाँ मैं ये नहीं बोल रहा जो जैसे वो अगर सिंपल एग्जांपल लें तो जैसे पीटर श्माइकल जो था. पीटर था सॉरी कैस्पर था पीटर था मैं नाम भूल गया. कैस्पर था ना. कैस्पर श्माइकल. पीटर श्माइकल उसका. हाँ कैस्पर श्माइकल जो लेस्टर में जो गोल किक पीटर श्माइकल है वो. मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया. तो अब इमेजिन कर कैस्पर श्माइकल ऑलरेडी बहुत लेजेंडरी कीपर. उसने भाई यूनाइटेड को छोड़ा था तो भाई कितना बड़ा एक वॉइड वहां मतलब आ गया था यूनाइटेड में. एंड देन उसको भाई वैन डर सार के साथ रिप्लेस किया जिसपे उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे बिकॉज ऑफ हिज एज. क्योंकि वैन डर सार थोड़ा सा कंपैरेटिवली एजेड था. क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड को सब बोल रहे थे लाइक मीडिया वाले तो बोल रहे थे कि यार यूनाइटेड को यंग कीपर के पास मतलब लेना चाहिए या कुछ है. बट एग्जैक्टली वो भाई एक गैम्बल था जो उन्होंने लिया था. एंड आई थिंक इट पेड ऑफ हैंडसमली. बट he did. सर एलेक्स फर्गसन ने सारे ऑब्स्टिकल्स को बहुत अच्छे से पार किया. जैसे सबसे पहले न्यूकासल यूनाइटेड बहुत डोमिनेंस में थी तब उसमें एलन शेरर वाले एरा में वो एलन शेरर वाले अब उसने फिर यूनाइटेड का फिर उसने फिर पूरे यंगस्टर्स से उसने डोमिनेंस किया. फिर उसके बाद आया था आर्से वेंगर का वो आया था एरा जिसमें वो फ्रांस से आया था. तो मोनाको से वो जस्ट उसने लिया था. हाँ उसने फिर आर्सेनल में बहुत डोमिनेशन किया. फिर वो इनविजिबल्स हो गए एंड देन इनविंसिबल्स. एंड फिर उसका एरा आया था. फिर उसमें भी फिर उसने बाद में डोमिनेट किया. फिर उसके बाद मोरिनियो एरा आया जिसमें वो पोर्टो से आया था जिसमें वो चेल्सी जो उसने ली थी. हाँ चेल्सी में उसका रिकॉर्ड होम रिकॉर्ड में वो हारा नहीं है ना एक भी मैच. 2-3 साल नहीं आ रहा था वो बिल्कुल. एग्जैक्टली हाँ. फिर उसके बाद मैंचीनी आया जिसमें उसने जिताया था. फिर उसने वो भी एरा जिताया था. हाँ जिसमें लास्ट में वैन पर्सी उसने साइन किया था. और उसकी जो भाई तो इमेजिन कर वैन पर्सी के लेवल का प्लेयर सर एलेक्स ने सिर्फ 30 मिलियन में साइन किया था. वो भी सिर्फ भाई नेगोशिएशन के ऊपर. मतलब नेगोशिएशन की वजह से इनफैक्ट. अरे मैं बता रहा हूँ ना ये जो बहुत टॉप नॉच साइन. अपन जो अभी फीफा खेलते हैं ना उसपे जो कैरियर मोड में आता है ना कि अपन नेगोशिएट करेंगे उस पे. सब शुरू किसने किया था यार? एलेक्स फर्ग्यूसन ने यार. हम तो अभी मजाक में कर रहे हैं यहाँ पे. भाई मतलब इमेजिन कर वैन पर्सी लेवल का प्लेयर भाई 30 मिलियन का जाता है और ऑन द सेम हैंड डेम्बेले जैसे प्लेयर्स भाई 120 सब पे जा रहे हैं. एग्जैक्टली मतलब कितने नॉट इवन अ डेकेड लाइक लेस देन अ डेकेड के अंदर
ऐसा केस। आजकल के जो ट्रांसफर होते हैं उसमें सिर्फ हम वो देखते हैं कि वो गोल्स मार रहा है, उसका टैलेंट पे हम ज्यादा नहीं देखते हैं, उसके फेमस वो कितना पॉपुलर है उस पे जाते हैं हम। हाँ, और मीडिया उस इमेज को टाइम बहुत पे हम प्रायोरिटी देते हैं। टैलेंट पे जाते थे। Exactly. मतलब आजकल के जो मैनेजर बहुत कम है जो टैलेंट पे जाता है, जैसे यर्गन क्लॉप को बोल सकते हैं, वो टैलेंट प्लेयर ढूंढता है, सेरियो माने, फर्मिनो, और उसका वर्जन वैन डाइक जब वो स्टार प्लेयर नहीं था, साउथहैम्पटन से जब वो आया था तो उसने स्टार प्लेयर्स लिया था, मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढा था। Whereas इस अब जो हम यूनाइटेड में है वो हम यही लैक करते हैं, हम पॉपुलैरिटी से खरीदते हैं, जैसे पॉल पोग्बा। हाँ यार, मेरे ख्याल से ना यूनाइटेड का थोड़ा सा लाइक डिविएट जरूर हुआ है। लाइक मे बी देख, मोयस को जब अपॉइंट किया था सर हाँ, एलेक्स डेविड मोयस को, हाँ, तो आई थिंक वो यार उसको थोड़ा सा ना टाइम देना बनता था, बट अब ठीक है। Yeah, exactly. They just came out of a legendary era. उसके बाद to expect. हाँ, it's like मेरे को पता है ये वो किससे रिजेंबल किया था जब वो एरा था। अब भाई कंपैरिजन ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपने बारसा के रेफरेंस भी कर सकता हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ तू कहाँ जा रहा है, मुझे पता है कहाँ जा रहा है। भाई जब योहान क्राइफ को सैक किया था ना 94 में, तो उस टाइम पता है क्या मतलब, क्या उस टाइम अभी जैसे सब वो उसको सोचते हैं ना, यार ये आयाक्स का कोच क्या नाम है उसका, टेन हैग। अभी जो टेन हैग की वैल्यू है ना, तो उस टाइम पे लुई वैन गाल की वैल्यू वो थी, क्योंकि और प्लस ऊपर से उसने एक चैंपियंस लीग आयाक्स को ऑलरेडी जिता रखा था। ठीक है, तो भाई बारसा का उस टाइम सिस्टम ये था कि करना तो भाई वैन गाल को ही है, क्योंकि वो भाई ऑब्वियसली प्रोडिगल सन है योहान क्राइफ का, आयाक्स ही, दोनों आयाक्स से टोटल फुटबॉल के भाई बिल्कुल भक्त हैं दोनों, तो सबको लग रहा था। बट वो एक साल का जो बफर था ना, तो बॉबी रॉबसन को जो अपॉइंट किया था ना भाई, नो डाउट बॉबी रॉबसन ने 2-3 ट्रॉफी उसमें जिताई थी, जो कि, और रोनाल्डो R9 को साइन किया था, जो कि कमेंडेबल है। बट इमेजिन कर, अब योहान क्राइफ के जो शूज हैं उसको भाई तुम कैसे फेल कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से ना डेविड मोयस यहाँ थोड़ी सी मार खा गया था कि भाई उसको शू जो फेल करना था वो भाई किस साइज का शू था वो। दैट इज वो मजाक भी थोड़ी है यार, वो कौन है वो देखो यार, फुटबॉल के बाप थे वो कोच। जो डेविड मोयस पे जो आया था बात, उसमें एज का बहुत लिमिट हो गया था, क्योंकि वो विडेज, फर्डिनैंड, ये सारे एजेड हो चुके थे, एजेड प्लेयर्स हो गए थे, सही बात। और उसमें जो रिक्रूटमेंट जो था उससे उस टाइम से फिर अभी तक यूनाइटेड का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत गंदा है, वीक है। भाई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मेरा, बट अगर पता है उस टाइम ना मेरे को लगता है यूनाइटेड के यंगस्टर्स की थोड़ी गलती है। अभी यार जैसे अब भाई यूनाइटेड के यंगस्टर्स को ना अगर उस टाइम दिख रहा था ना कि भाई एक तो स्क्वाड एज हो रही है, जो गार्ड है उसका मतलब एज लिमिट ऊपर जाता जा रहा है, तो उनको होना चाहिए था ना कि भाई अब हमको स्टेप इन करना है। जैसे उस टाइम ऐसा नहीं था कि फिल जोन्स टाइप के प्लेयर्स थे नहीं। एंड भाई अगर सर एलेक्स बोल रहे हैं कि फिल जोन्स टैलेंटेड था, मजाक असाइड, अभी जितना भी उसका मजाक बना दो, जितना भी उसने हेडवेट से डिफेंड किया कुछ भी हो, बट स्टिल भाई अब सर एलेक्स ने बोला था तो मतलब टैलेंटेड तो था, नो डाउट, ऑब्वियसली। ठीक है, बट मेरे ख्याल से बस उस टाइम के यंगस्टर्स ने ना स्टेप इन किया नहीं, लाइक उसको कैविटी को फेल करना चाहिए था। तो ये भी तो देखो, एक मैनेजर की टैक्टिकल एनालिसिस पे भी तो गेम चलता है। अब इस टीम से अभी हम सर एलेक्स फर्गसन को ये टीम दे तो ये जिता नहीं सकता है अब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग। भाई मैं तो बोल रहा हूँ मोरिनियो के बाद वाली टीम दे दे, वो तब भी जिता देते। सर एलेक्स फर्गसन इस टीम के साथ लगातार 5 साल यूसीएल जीत सकती है। कौन था भाई 10 डिफेंडर के साथ मैच खेला था भाई, एक आर्सेनल के अगेंस्ट था ना, आर्सेनल के अगेंस्ट, जिसमें 8-2 में हराया था, 8-2 से भी हराया था, जिसमें भाई एशी लंग ने 2 गोल मारे थे और 3 रूनी ने मारे थे। बट जब बात मैं ये बोल रहा हूँ, जब डेविड मोयस की बात कर रहे हैं, अभी वेस्ट हैम पे ही इज परफॉर्मिंग सो गुड, मतलब looking at the squad and the talent level in West Ham, he's performing literally very good यार। तो भाई बट उसका मोयस का वही है ना, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दिया हुआ है ना। Exactly. देख मोयस, एक तो वेस्ट हैम के फैंस भी थोड़े से वो है ना कि अंडरस्टैंडिंग की, अब यार देख बड़े क्लब में जा रहे हो तो इतना तो बनता है। Exactly, तुमको समझना चाहिए कि भाई फैंस बहुत डिमांडिंग होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से मोयस उस टाइम प्रेशर के साथ कोप अप नहीं कर पाया था बस। बाकी वैसे यार मोयस नो डाउट उसकी क्वालिटीज या कैपेबिलिटीज पे कोई वो सवाल।
मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बड़ा क्लब है, मतलब ही इज बहुत बड़ा बिगेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब, ठीक है। हाँ, और उसमें अभी जैसे अभी रैगनिक भी भाई, उसको हम बोलते द आर्किटेक्ट एंड प्रोफेसर ऑफ गेगन प्रेसिंग जो भी बोलते हैं, उसकी में भी अभी प्रेशर है कि भाई कैसे है, बट उसके फिलॉसफी, मतलब वो फिलॉसफी के हिसाब से खेलता है, उसके पास एक डायरेक्शन है। हाँ, जो प्लेयर्स हैं जो अभी, अब तूने लुक शॉ का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें वो 100% नहीं, लुक शॉ ने उसने कौन सा इंटरव्यू दिया अभी कुछ दिन पहले निकाली थी। हाँ, जो वो बता रहा था कि उसके टीम्स में भाई ऐसे प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स कुछ नहीं दे रहे 100% और उसमें भी लैग कर रहे हैं, और क्योंकि तुम जब तक तुम गेम में 100% दोगे ही नहीं तो कहाँ से जीतोगे। तुम देखोगे यूनाइटेड का गेम तो तुम्हें साफ पता लगेगा कि कहाँ कमियां हैं, और कोई भी मतलब एक लेमैन पर्सन भी देखकर बता देगा कि यूनाइटेड प्रेस नहीं कर रही है, तो कोई पासिंग में वो नहीं है, मतलब फ्लो नहीं है, और काफी जो चीजें हैं वो साफ दिख रहे हैं कि प्लेयर्स उसमें मतलब अपना वो नहीं दे रहे हैं, एनर्जी के साथ, स्टैमिना के साथ नहीं खेल रहे वो गेम, तो इसीलिए फिर यूनाइटेड लैग कर रही थी हर गेम। एग्जैक्टली। चलो कमिंग बैक टू अदर न्यूज़, अभी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रांसफर्स जो अभी खाली विंडो रिसेंटली हुआ जो में हो रही है। भाई सबसे प्रोमिनेंट तो फेरान टोरेस यार, व्हाट इज साइनिंग, वो तो है ऑब्वियसली। अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं प्रशांत, इसमें तो तू भी मना नहीं करेगा यार। हां, कम ऑन भाई, दिस गाय वाज अप्रोच्ड 4 times by Real Madrid to be signed जब वो वर्ल्ड कप में वो वलेंसिया में जब खेलता था। हाँ वलेंसिया वाले पे he was approached by Real Madrid 4 times, ठीक है। he didn't at that time, I don't know what the reason हो, इतना तो मैंने भी रिसर्च नहीं किया, but as per it's obvious उसने हाँ नहीं किया। but the thing is that जिस तरीके से वो अपना फ्लैंक संभालता है ना फॉरवर्ड में, I really think अगर डेम्बेले रहे तो वो फाती, फरहान टोरेस और डेम्बेले वाला जो लिंकअप होगा ना भाई, सिक हो सकता है वो। It's gonna be amazing, क्योंकि तीनों के पास ना डेम्बेले तो ठीक है यार, वो तो प्योर आउट एंड आउट विंगर है। टोरेस भाई बहुत वर्सेटाइल, टोरेस सेंटर फॉरवर्ड भी खेलता है। टोरेस को भाई ग्वार्डियोला ने वो भी खिलाया है फॉल्स नाइन कुछ मैचेस में, फॉल्स नाइन भी खिलाया वो भाई। विंगर तो वो ऑब्वियसली है ही। एग्जैक्टली, वो फॉरवर्ड पे किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है, इज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। एंड वो सिर्फ उसको ग्वार्डियोला से नहीं, मानता हूं मैंने ग्वार्डियोला ने उसको बहुत इवन एनरिके के साथ भी कुछ मैचेस में खेला था वो। एनरिके ने भी उसको बहुत अच्छा ट्रेन किया है। एंड ऑब्वियसली ग्वार्डियोला एनरिके दोनों फॉर्मर बार्सा बॉसेस, उनको तो थोड़ा बहुत उन्होंने अपना टैक्टिक दिखाई होगा, तो कुछ तो उसने इनहेरिट किया होगा कि हाँ भाई बार्सा में आके मेरे को ऐसे खेलना है। थोड़ा बहुत तो उसके ब्लड में आ चुका होगा अभी तक। तो देखो उसको ब्लड का वर्ड का मैं इतना नहीं बोलूंगा भाई ऐसे, बट एक चीज है, हाँ उसको ना एटलीस्ट थोड़ा अवेयर है वो ऑलरेडी बार्सा के सिस्टम से, क्योंकि बार्सा के सबसे 2 प्रोमिनेंट एटलीस्ट रीसेंट एरा के मैनेजर्स के साथ वो ट्रेन कर चुका है। हाँ यार, आफ्टर तो उसको थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी, लाइक द वे विद व्हिच बार्सा प्ले अभी एज ऑफ राइट नाउ। ट्रू। तो अडैप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार्सा के 2 सबसे बड़े, मतलब नॉट सबसे बड़े, पर 2 ऐसे कोच जिन्होंने ट्रेबल, सकता है भाई सबसे बड़े तो ट्रेबल 6 उनमें आ सकते हैं दोनों। हाँ भाई, ट्रेबल और 6 ट्रिपल दिया है बार्सा को इन दोनों कोचेस ने। तो उनके साथ जब दिस गाय इज ट्रेनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कुछ तो सीखा ही होगा। एंड ही कैन, आई थिंक ही कैन जस्ट like it won't take much time to adjust into Barca way of playing and the Barca squad. It'll take him just like थोड़ा टाइम तो obviously लगेगा because he came हल्का जेल करने में लग सकता है, बट मोरओवर मेरे को पता है क्या लगता है, एक तूने एक चीज मेरे को नहीं पता नोटिस करी है या नहीं, बट उसकी ना ऑलरेडी पेड्री के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। यस प्लस ऊपर से फाटी के साथ, मतलब जब ट्रेनिंग मैंने अभी रिसेंटली इसकी साइनिंग जब अनाउंस हुई थी ना फेरान टोरेस की, तो उसके बाद एक चीज स्पेशल हुई थी कि अभी मेरे को काफी वियर्ड लगा, बट एट द सेम टाइम उसमें ना सीखने को मेरे को काफी, मतलब बहुत इनक्विजिटिव था मैं। तो ओपन ग्राउंड ट्रेनिंग हो रहा था वहाँ, लाइक जो टोरेस की साइनिंग देखने आए थे ना लोग, उन्हीं के सामने चावी ने एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया था पूरे स्क्वाड का। तो भाई उसमें मैं एक चीज देख रहा था, जितने मतलब ऐसे जवान लौंडे हैं ना सारे, जैसे फाटी हो गया, टोरेस हो गया, टोरेस गावी थे नहीं उसमें, या दिखे नहीं थे, पता नहीं दिखे नहीं थे। मैंने फाटी और इसको टोरेस को तो पक्का देखा था, बट
ये भाई ये लोग जेल बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब बात कर रहे हैं, हंस के रहे हैं। पेड्री पक्का था भाई, मतलब बढ़िया देख जो भी है डायरेक्शन दिख रही है एटलीस्ट बारसा। मैं ये नहीं बोल रहा भाई बिल्कुल अभी अगला चैंपियंस लीग अपना है, ये बकवास तो नहीं करने वाला मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मान लो अभी हाँ डायरेक्शन है। अभी के 1-2 साल 3 साल आई एम कंसिडरिंग, आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग a lot from Barca, ठीक है, but I guarantee the future they are building ना, if these players are consistent and they play the way they are playing, keep playing the way they are playing, we are in good hands definitely। वो तो for sure, इसमें तो मेरे ख्याल से प्रशांत तू भी एग्री करेगा कि लाइक नो डाउट फ्यूचर के लिए एक टीम कंस्ट्रक्ट हो रही है। हाँ अभी सारे प्लेयर्स बहुत ऐसे जवान हैं, बट हाँ देख एक मैंने ना बहुत क्रिटिसिज्म देखा है बारसा का, लाइक नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम बट ऑल्सो जैसे ये ESPN टाइप वो नहीं है टॉक शोज, उसमें भाई ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ना ये बोलते रहते हैं कि ये तो 17 साल के लौंडे हैं, तुम इनको फील कर रहे हो इसमें पिचेस में, और you're just simply expecting from like 17-year-old teenagers to like turn around matches against like experienced veterans। हाँ देख ठीक है, मैं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट मेरे को लाइक समवॉट लेट्स से 30 to 40% आई एग्री विद इट कि हाँ 17 साल के लड़कों से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम भाई बायर्न म्यूनिख टाइप टीम को ओवरटर्न कर दोगे तुम डेफिसिट को। बट मैं यार थोड़ा सा मैं ना ऑप्टिमिस्टिक बोलो कुछ भी बोलो, बट मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि भाई तुमने 17 साल के एक लड़के को जो कि ऑलरेडी कितना टैलेंटेड है तुमने देखा है, ठीक है, अब विद द राइट कोच जो कि आ चुका है वो दिखता भी है कुछ मैचेस में यार। अरे सुन, अब हम ना अब इसमें ना एक चीज मेरे को दिख रही है, बारसा हैज बीन द सेकंड हाईएस्ट इन ला लीगा, सच बोलने से 12-13% हम जीते। विनिंग रेशियो, हां विनिंग रेशियो यार विनिंग रेशियो तो मेरे को मैंने ऐसे इतना नंबर्स देखा नहीं था, बट हाँ नो डाउट अवे पे गोल्स बहुत पड़ रहे हैं, अवे में गोल्स मार रहे हैं जाके। लाइक मैंने इतना देखा था कूमन के अंडर मैचेस में ना, लाइक सॉर्ट ऑफ 10 मैचेस में 1 या 2 गोल मारे थे, ऐसे ही कुछ नंबर देखा था मैंने, बट चावी के इसमें 10-15 गोल मार चुके हैं, तो अच्छा खेल तो रहे नो डाउट। भी मेरा पॉइंट ये है कि भाई ऐसे तुम यंगस्टर्स जो है तुमने उनको ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख वाला एक्सपीरियंस दे दिया एक कि भाई व्हाट इट एक्चुअली टेक्स इन अ लाइक फर्स्ट टीम लेवल इस मतलब इतने सबसे हाईएस्ट स्टेक वाले मैच में, ठीक है। अब लेट्स से 2-3 साल उसको मैच्योर होने दे दिया प्लेयर को, डोंट यू थिंक ही इज गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास? he will, he has already shown signs of being इंजरी कुछ उसको ना हो, बट अभी भाई उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका है, तो लाइक वर्ल्ड क्लास तो बन ही सकते हैं यार, वो भी टैलेंट पे डिपेंड करते हैं। एंड it's no secret that Barca has a like huge like mother load of talent अभी जो it's a reservoir of talent, ठीक है। Barca like भाई मैं ना इतना बोलना नहीं चाहता, बट यार तू नीको को देख भाई जब खेलता है, अभी लिनारेस वाला मैच देखा तूने? हाँ he has been rated so highly। साहब क्या खेलता है नीको यार, अटैकिंग प्रोग्रेशन उसके प्रोग्रेशंस देखियो, लाइक ऑफ द बॉल उसकी मूवमेंट देख, लाइक विद द बॉल उसको देख कि भाई कैसे रिटेन करके रखता है, उसकी पासिंग देख भाई, प्यार हो जाएगा तेरे को उस प्लेयर के साथ। Exactly। और गावी अभी तुमने पेड्री गावी नीको इन सबको इकट्ठा लिंकअप करते हुए देखा नहीं है तुमने, ये सोच के देख। Exactly, अभी तक हमारे पास मौका आया नहीं कि हम उसको विटनेस कर सकें। मेरे हिसाब से ना एज ऑफ राइट नाउ बारसा की सिर्फ 1-2 जगह पे कुछ थोड़ी बहुत जो मेरे को वीकनेस दिखती है ना, एक अटैक मेरे ख्याल से एक रीइंफोर्समेंट और हो गया समर में तो बढ़िया हो जाएगा, बट डिफेंस में एक अगर हमको रीइंफोर्समेंट कर दी ना हमने, 1 या 2 इनफैक्ट मैं बोल लूंगा, जो मेरे को फील होता है कि भाई देख राइट बैक में ना ऑलरेडी किसी तरह मैनेज हो जाएगा। एक डैनी अल्वेज कंपटीशन देने के लिए आ चुका है, टेस्ट को थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे तो ही कैन प्ले। डेस्ट शायद से निकले यार, मेरे को लगता है उसको ना थोड़ा सा देख, अगर वो स्टे करता है देन आई थिंक यार मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है वो रुक जाए, मेरे को उसके रुकने के चांसेस दिख रहे हैं, तो मेरे को एग्जैक्टली अब पता नहीं अब क्या सीन रहेगा उसका। Anyways, moving apart from Barca, हमने कुछ ज्यादा बात कर ली Barca के बारे में, we can become a bit much emotional Barca के बारे में। चलो प्रशांत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि currently United has the second most in its history, in United's history, the second most richest squad, ठीक है, and
तुझे क्या लगता है कि अभी सामने इस विंटर ट्रांसफर में तू कौन से ट्रांसफर देखने वाला है, और या फिर अभी ना हो तो समर में तू कौन से ट्रांसफर देखना चाहेगा? मतलब, डू यू वांट टू ऐड समवन टू द स्क्वाड, और डू यू वांट टू लाइक रिमूव समवन टू द स्क्वाड? ऑफ कोर्स हम रिमूव तो करना चाहते हैं मार्शियल। हाँ, चलो वो हमारे पास ना है, बस हमारे पास ना है, किसी और के पास चले जाओ भाई, अपने पास नहीं। हाँ, मार्शियल है, माटा है। माटा हैज बीन सर्विंग, बहुत साल से हमें सर्व कर रहा है, बट अब उसका टाइम आ चुका है कि अब हाँ। तुम्हारे यहाँ कोई वेज बिल का इशू है क्या वैसे? नहीं। हाँ, और सबसे ज्यादा तो मैं दिल से चाहता हूँ वो मतलब वो प्लेयर हमारे चले जाए, पर वो जाएगा नहीं, वो है फ्रेड। मेरे को फ्रेड भाई मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, अभी था नहीं है, अभी भी वो। उसको जब मैंने पूछा था, हम लोग एक बार बैठ के पीएल देख रहे थे, मैन्यू का मैच था कुछ, उसमें फ्रेड ने कुछ बहुत ही गलत खेला था, मतलब बहुत ही गलत खेला था। तो अच्छा भाई, एक सेकंड, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ नहीं भाई, बहुत स्टूपिड चीज साउंड करी भाई, बट तुमने फ्रेड को कब लिया था, किस मैनेजर के अंडर लिया था? मेरे को जानना है यार। मैंने जनरली कभी हिस्ट्री मोरिनियो ने क्या सोच के इसको लिया था? कुछ कमी थी, कुछ सब्स्टिट्यूट। भाई जैसे हमने लॉन्गले लिया था कि वो मतलब एज अ सेकंड उसमें रहेगा ना, कि सब्स्टिट्यूट जैसा आएगा वो। हमने लॉन्गले तब लिया था जब लॉन्गले वर्ल्ड कप जीत चुका था, ठीक है। नहीं, बट स्टिल तुमने क्या सोच के लिया था फ्रेड, मेरे को ये बता। और कब मोरिनियो, नहीं मेरे को समझ नहीं आया कैसे फ्रेड के वो इंटरसेप्शंस जो थे वो बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। वो शाख्तर के उसमें खेलता था ना, तो उसका मैन सिटी के अगेंस्ट मैन सिटी के अगेंस्ट मैच हुआ था, तो उसका बहुत वो इंटरसेप्शंस, वो गोल्स भी बहुत करता। बट यूनाइटेड में वो अभी उसमें नहीं खेलता, वो डबल पीरियड में खेलता है मिकटोमिनी के साथ, और वो उसमें शाख्तर में सेंटर उसको होल्डिंग खिलाते थे शाख्तर में। नहीं, उसको सेंटर मिडफील्डर में खिलाते हैं। यहाँ पर तो वो होल्डिंग पिवट में खेलता है मिकटोमिनी के साथ। बट और अब मुझे पता है कि और प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट लीग, उसमें पेस और उन सब पे तो बहुत डिफरेंट है भाई। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस चाहिए, सारा चाहिए होता है। और फ्रेड तो तुझे पता ही है, ऐसा छूट-पूसा है, ऐसे धक्का मार के गिरा देता है। वही तो इसी बात को लेके जब उसने बोला ना कि फ्रेड थोड़ा छूट-पूसा है, धक्का मार दे, उसको मेरे दोस्त ने बोला था कि यार एक तो इसकी शक्ल बकरी जैसी है, इसकी बलि चढ़ा दो। मैंने बोला भाई तू पागल हो गया। लेकिन उसने बोला कि मैच शुरू होने से पहले फ्रेड की बलि चढ़ा दो, मैच अच्छा जाएगा हमारा। एनीवेज, अच्छा एक और चीज यार, जब अभी रिसेंटली मैन्यू की टीम से डैनियल जेम्स निकला है, मुझे लगता था कि डैनियल जेम्स इज अ वेरी प्रोलिफिक विंगर, काफी पसंद था मेरे को द वे ही प्लेज। तुझे क्या लगता है, वाज ही वेरी? डैरेन जेम्स के पास पेस था, ही वाज पेस बहुत अच्छा था उसके पास, बट ही वाज अ विंगर जिसमें वो गोल, मतलब वो गेम को सिर्फ खींचता था, वो गोल्स नहीं करता है ना, वो असिस्ट देता है। अब यूनाइटेड हम जो यूनाइटेड को जानते हैं, यूनाइटेड के विंगर्स के जो होते, जैसे वेलेंसिया था, एशली थे, जो भी बेकम थे, ऐसे जो बड़े जो रायन गिग्स थे, इनके स्पेशलिटी ये थे कि जो ये बॉल्स डालते थे सारे डेड बॉल्स होते थे। 10 बॉल्स में से उनके 9 to 8 बॉल्स जो होते हैं वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। पर जेम्स क्या करता है, वो लास्ट में बॉल को डी के में पहुंचा देता है, बस डी के पास जैसे ही वो अंदर से कट बॉल होता है, वो डिफेंडर उसको वो कर देता है, इंटरसेप्ट और क्लियर कर देता है। तो इसीलिए डैरेन जेम्स को इतना वो नहीं था, वो बॉल सिर्फ गेम को खींच सकता था। जैसे यूनाइटेड का तुमने देखा होगा, ओले जब उसमें खिलाता था मैन सिटी के अगेंस्ट, तो उसके सारे जो टीम्स में होते थे सारे पेस वाले बंदे होते, जैसे मार्शियल, रैशवर्ड, जेम्स। तो ये क्या करते थे कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे उसको पेप के अगेंस्ट। तो वो सिर्फ 3 या 4 चांसेस बनाते थे, बट उस टाइम पे जो फिनिशिंग थी रैशवर्ड और मार्शियल की तब अच्छी थी, तो उसी से 1-2 गोल से हम जीत जाते थे। तो वो जेम्स ही वो काम करता था जो खींचता था गेम। एग्जैक्टली। बात बता, ये डैन जेम्स जो है तेरे एकेडमी से है ना? नहीं या कहीं से और लिया था वो? नहीं, हमने लिया था, उससे लिया था। नहीं, आई थिंक एकेडमी से, मे बी किसी डर्बी या किसी से हमने लिया था। डार्बी काउंटी से लिया था डैन जेम्स। देख, अगर मेरे को पता नहीं, अब डैन जेम्स अगर एकेडमी से है
तो भाई मेरे को स्पेशली तेरे से ही सवाल पूछना था प्रशांत कि तुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होने की वजह से कि लाइक जब से सर एलेक्स गए हैं, क्योंकि जब तक वो थे क्लब में तो लाइक आई बिलीव जो यंगस्टर्स का वो है तुम्हारा रिजर्व स्क्वाड भी है, उस पर भी उनकी एक पकड़ रहती थी कि भाई इसी तरह से खेलेंगे, बच्चों को इसी तरह से ट्रेन करना है तुमको, और इस टाइप का फुटबॉल खेलने के लिए तुम उनको भाई मतलब मेरे को ये प्लेयर्स निकाल के दो। तो तुझे लगता है उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ी जो फिलॉसफी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल ले, वो थोड़ी सी डिविएट हुई है कहीं? क्योंकि इसलिए हम क्योंकि पहले जो मोरिनियो, हमको पता है मोरिनियो इज अ वेरी डिफेंसिव प्लेयर, खेलता है वो डिफेंसिवली बहुत प्रैग्मेटिक है, बहुत ज्यादा। बट जब वो ओले का कुछ और था, बट इस साल ओले का चला नहीं जो जिस वो माइंडसेट से करना चाहता था, क्योंकि हमें स्ट्राइकर की जरूरत नहीं थी। अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे कि रोनाल्डो एज अ मतलब मैं फैन हूँ, इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, इसीलिए हम रोनाल्डो आने का बहुत वो खुशी है। बट अगर पूछा जाएगा कि रोनाल्डो का इसमें आने का यूनाइटेड में कोई एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट में, तो वो मतलब रोनाल्डो को नहीं आता तो वो और शाइन करता ओले, क्योंकि उसके पास प्रेशर था कि उसको हर गेम पे रोनाल्डो को खिलाना पड़ता। देख ये मेरे को बहुत जेन्युइनली लगता है, पता है एक साइनिंग होती है स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली, एक होती है अपने फैंस को प्लीज करने वाली। अब मैं रोनाल्डो को वो नहीं बोल रहा, उसकी भाई क्वालिटीज पे तो कोई डाउट, बट मुझे लगता है इस वाले में तुम्हारे वो कौन है, ग्लेजर्स ने मेरे को लगता है भाई ये फैन प्लीजिंग साइनिंग करी थी, और फिर उसके बाद भाई ओले पे प्रेशर डबल हो गया कि भाई तेरे पास तो गोट है, अब भाई अब नहीं जीता तो अब तो तू गया। सुन भाई, रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है जो अभी भी तुम उसको प्रोवाइड करोगे ना, वो 40 गोल मारेगा सीजन के, ठीक है? वो अभी भी बिना प्रोवाइड के भी वो 20 गोल मार देगा तुम्हारे सीजन के। वो ऐसा प्लेयर है जो अपने आप को हर टाइम प्रूफ करता है, कन्वर्ट करेगा, उसको चांसेस दो, मारेगा। नो देयर इज नो डाउट ही लिटरली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है? मी बीइंग अ मेसी फैन मैं बोल रहा हूँ, नो डाउट देयर इज इमेंस रिस्पेक्ट फॉर रोनाल्डो, ठीक है? वो उसको तुम प्रोवाइड करो, 40 गोल मारेगा पक्का, मैन यू में मारेगा, प्रीमियर लीग में 40 गोल मारेगा। बट बात ये है कि उसको टीम भी वैसी चाहिए, वैसे प्रोवाइड उसके अराउंड बननी चाहिए ना वो टीम। एग्जैक्टली। अब मैड्रिड में वो इसीलिए काम किया ना क्योंकि बेंजेमा और बेल ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि हम भी मारेंगे गोल, बट हमारा भी यार अभी गोल का कन्वर्जन में हमसे बेटर ये बंदा है, तो हमको बेटर ये रहेगा कि उसको दो। रियल मैड्रिड में गया था तो उसके पास कितने स्टार प्लेयर्स के आगे साथ था, उसमें मार्सेलो प्राइम पे था, सर्जियो रेमोस भी अपने प्राइम पे था, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, ये सारे अपने प्राइम पे थे। अब यूनाइटेड के स्क्वाड में देखो तुम्हारे पास क्या है, लूक शॉ, वो उसका सिर्फ पिछला साल अच्छा गया, इस साल उसका इतना, इस साल तो वो खेल ही नहीं ढंग से, खेल ही नहीं। मैगवायर, लूक शॉ थोड़ा ज्यादा फ्लूक हो गया यार। मैगवायर जितना अच्छा था ना इस सीजन उतना मतलब डाउन रख। मैगवायर 180 मिलियन जिसको हमने दिया है, ही इज अ मतलब वन ऑफ द, मतलब यूनाइटेड को पूछोगे तो हम वो डिफेंडर कभी चाहते ही नहीं, हमने 80 मिलियन लिया है उसको। अच्छा एक बता, मैगवायर या फिर मुझे याद है भाई मैगवायर जब लिया था ना तो मैंने कुछ पेजेस में देखा था भाई, वो कंपैरिजन कर रहे थे वैन डाइक को जब उन्होंने लिया था ना लिवरपूल ने, और फिर उसके बाद भाई वैन डाइक ने जो फॉर्म पकड़ी थी, तो अबे मतलब कुछ पेज कंपैरिजन कर रहे थे, वैन डाइक फॉर 90 या 80 एंड देन यूनाइटेड आल्सो बाय 80-90 डिफेंस प्लेयर। सो इमेजिन क्या होने वाला है भाई। मेरी बहुत हंसी छूटी थी। अरे भाई मैंने एक बार कहाँ देखा था कि मैगवायर का पेस इज 40 है, मैंने बोला आए हाय नहीं ये क्या है वेरी, हाँ मैंने कहीं देखा था कुछ, वो डिफेंडर कैसे, मैं वही वो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडर कैसे, वो मैं अभी भी भाई इस मामले में ना रॉय कीन के इंटरव्यूज देखने भाई बिल्कुल एग्जैक्टली एक मजा आ जाता देख के। He attacks Maguire so much, और एक तो पॉल पॉग्बा भाई, उससे पॉग्बा को तो बोलता है भाई, उसको तो भाई पॉग्बा नया बाल बना के आ गया भाई, रॉय कीन मार डालता है उसको पकड़ के। रॉय कीन is disgusted of Pogba. He takes each and every chance he gets to like insult Pogba, कुछ भी रीजन चाहिए उसको बस। बट तुम कभी रॉय कीन का तुमने गेम देखा है ना, how he is भाई वो एक और क्लब लेजेंड हो गए ना, वो तो फिर क्लब लेजेंड है।
नहीं तो इसलिए उसके पास भाई, क्योंकि वो यूनाइटेड बोलने के लिए क्रेडेंशियल्स भी तो है ना अब, भाई मैंने ये उखाड़ा, तूने क्या किया करके। हाँ, उसने पैट्रिक विएरा के अगेंस्ट उसने भाई पूरा मिडफील्ड पैनल वाला भाई याद है। हाँ, तो भाई सोच रहा हूँ कितने बड़े प्लेयर्स हो, मतलब तुम अब भाई जैसे अब यूनाइटेड के में मैगवायर भी मेरे को कोई वर्थ नहीं लगता है। वेरान इंजरी से आया है अब जाके, तो अभी खेल रहे वेरान, पर ठीक खेल रहे, फर्स्ट सीजन है उसका। वान बिसाका डिफेंडिंग में वन ऑफ द बेस्ट 1-to-1 डिफेंडर है वो, बट उसका फॉरवर्ड में वो बहुत प्रॉब्लम है उसका। डिबेटेबल भाई, डिबेटेबल इतना भाई नहीं 1-to-1 ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ये तो तुम भी मानो, वन ऑफ द बेस्ट। मैं एफसी बार्सिलोना फैन होने के बाद बोल रहा हूँ, एडर मिलिटाओ 1-on-1 एक के मैं अच्छा मान लूंगा, बहुत अच्छा है भाई वो 1-on-1 एडर मिलिटाओ, नो डाउट, ठीक है। तू वान बिसाका मेरे सामने बोलेगा ना भाई प्रशांत, मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी। नहीं मैं मानता हूं यार तू मैन्यू फैन है, मतलब नहीं, नो डाउट एक बार बंदे को पसंद आ सकता है, बट वो काफी डिबेटेबल है। अच्छा एनीवेज, इनफ ऑफ मैन्यू, कुछ और बोलते हैं। अभी विंटर ट्रांसफर विंडो में और क्या हुआ है, कहाँ साइनिंग हुई है? हाँ, न्यूकासल आ रही है, पैसा सिर्फ क्या भाई, पैसा फेंका है भाई। और भाई ऊपर से हैरानी की बात ये देख, सिर्फ पैसे जा रहे हैं, वो रेलीगेशन बैटल कर रही है अभी। दिक्कत तो वही है। नहीं ट्रिपियर इज अ वेरी गुड साइन, मतलब भाई अबे मेरा पॉइंट तू समझ रहा है, वो रेलीगेशन बैटल करने के बाद ट्रिपियर को ले रही है, तो सोच कितना मोटा वो मारा होगा उन्होंने चेक। अरे एग्जैक्टली, कितना लालच दिया होगा ट्रिपियर को कि भाई हम अगले साल ना यूरोप खेलेंगे ना, कुछ यूरोप में कुछ नहीं खेल रहे हम, कॉन्फ्रेंस भी नहीं, कुछ नहीं खेल रहे हम लोग, ठीक है। हम मिड टेबल भी आएंगे कि नहीं पता अभी तक, लेकिन हम तुम्हें खरीद रहे और तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम्हारे करियर की एकदम लगाएंगे हम वापस। अब डिपेंड करता है, अब क्या पता न्यूकासल आफ्टर बाइंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, दे कैन। न्यूकासल मतलब इस बार सरवाइव कर जाएगी प्रीमियर लीग, बट द साइनिंग ऑफ केविन ट्रिपियर तो बहुत अच्छी है। उसके डेड बॉल्स, मतलब इंग्लैंड यूरो में भी मैंने देखा है, इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके क्रॉसेस बहुत अच्छे होते हैं, डेडली क्रॉसेस देता है, तो नाइस साइनिंग है मेरे हिसाब से तो। नो डाउट भाई, बिल्कुल क्वालिटी तो भाई बिल्कुल सेकंड टू नन। There's another very good player in Newcastle जो सब लोग बोलते हैं, which is Alan Saint-Maximin, ठीक है। He has been performing, उसको प्लीज तुम फ्रांस में जब वो था ना, किस में था, रेन में था या किस में था वो, सेंट मैक्सिम रेनर्स में था शायद से, हाँ रेन में था ना भाई। उसके बस वो देखना कि वो कैसे खेलता था रेन में, अगर गलती से ही सही भाई वो फॉर्म इसने यहाँ इसमें न्यूकासल में पकड़ ली ना, हाँ कॉन्फ्रेंस यूरोपा तक तो आ जाएगी भाई। नहीं उसके पास पेस भी है। नहीं वो रेन में नहीं था, वो नीस में था यार, वो नीस में था, हाँ ऐसे ही नीस में या रेन कहीं तो नीस में था वो। नहीं उसका वो फॉर्म देखना चाहिए, देखने लायक था वो ओजी नीस वाला, बट फिर वो हो गया भाई, वो क्या खेला था उसमें लीग वन में, बहुत बढ़िया। नहीं मैं ये नहीं बोल, मैं बोल रहा हूँ कि अभी न्यूकासल की गेम प्ले को देखते, स्क्वाड को देखते भी एलन सेंट मैक्सिमम बहुत अच्छा खेल रहा है, ही इज वेरी गुड, ही इज अ अच्छा प्लेयर है, ही इज अ गुड ड्रिबलर एंड उसके पास पेस है। बट अगर तुम गेम देखोगे उसकी, इज अ 1-on-1 प्लेयर की, मतलब खुद के मतलब वो खुद करे खेलेगा। बट अगर अगेन तुम टीम के उसमें मैच में देखोगे तो फिर कि भाई टीम फुटबॉल एक बंदे से नहीं जीता जाता है, एक टीम से जीता जाता है। चलो कभी-कभी वो हो जाता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी कभी-कभी मैटर करता है, बट फुटबॉल में मोस्टली हमें टीम मैटर करता है, तभी मैन सिटी टॉप पे है। वो तो भाई सिटी का तो भाई इस सीजन सिटी कैसे लीग डोमिनेट करती है, नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब कितने सालों से, लाइक मैं तो बता रहा हूं, एक पैटर्न नोटिस किया दीवार थी, कौन सा? सिटी ने लाइक लास्ट अगर 5 साल देखेगा, हाँ 4 प्रीमियर लीग जीते हैं भाई। हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ एक लिवरपूल जीता भाई, सोच के देख। हाँ यही बोल रहा, सिर्फ लिवरपूल की लीग डोमिनेशन उसने इतनी ज्यादा कर रखी है, खौफ फैल गया है भाई
एक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि पेप गार्डियोला किस बात का रो रहा है, हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है। अबे तुम 10 पॉइंट आगे हो यार, तुम स्ट्राइकर ला दोगे तो तुम 20 पॉइंट आगे हो जाओगे। तुम इतना तो रहम खाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम? बट मेरे ख्याल से उनको स्ट्राइकर की जरूरत नहीं भाई, जैसे वो खेल रहे हैं ना। Each and every player contributes and every player scores भाई। तू सोच गुंडगन कहाँ से मार रहे गोल भाई वो कितना कोहेसिवली खेल रहे हैं ना, तुम वो भी नोटिस करो। अगर स्ट्राइकर आ गया ना तो वो थोड़ा सा गोल टैली में अपने पीछे चले जाएंगे मेरे हिसाब से। बट इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने देखा वो रॉड्री का गोल याद है उसमें चेल्सी के अगेंस्ट, चेल्सी था किसके अगेंस्ट था यार? अभी तो मैच हुआ था जिसमें 98 मिनट में रॉड्री ने मारा गोल। आर्सेनल था, सॉरी आर्सेनल था वो। आर्सेनल था क्या? आर्सेनल था भाई। वो सोच के देख ना, रॉड्री जैसे प्लेयर जाके भाई गोल मार रहे हैं 90 सम इंजरी टाइम में। इंजरी टाइम रिप्रेजेंट। तभी तो। हाँ प्रशांत तू कुछ बोल रहा था? नहीं, बट उनने इन्वेस्टमेंट भी इतना किया है तभी वो अभी टॉप 5 में। तो भाई अब टॉप 5 इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यार वो तो फिर भाई यूनाइटेड ने भी डाला है भाई मेरे हिसाब से तो। नहीं यूनाइटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है बट यूनाइटेड की रिक्रूटमेंट में बहुत प्रॉब्लम है भाई। बात वही हुई ना, इन्वेस्टमेंट दोनों ने किया, रिक्रूटमेंट तो इससे भाई सिटी ने कर ली बस। तो मेरे को देख, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ऑयल मनी है या कुछ है, बिल्कुल है भाई, बहुत है उनके पास। इतना पैसा है कि भाई वो चाहिए तो भाई प्रीमियर लीग के एक क्लब उठा के खरीद लेंगे, उनके पास इतना पैसा है। हाँ, बट फिर उनको जहाँ कमेंट करना चाहिए ना मेरे हिसाब से, वहां भाई लोग वो मजाक में भाई बस बोल देते हैं ऑयल मनी ये वो, बट फिर उनको कमेंट जहाँ करना चाहिए वो करते नहीं है। अब सिटी का भाई तुम नोटिस करो वो किस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है प्लेयर्स को साइन करने की। फालतू की जो एक तो पहले साइनिंग करेंगे ही नहीं, जहां जरूरत है सिर्फ वो प्लेयर्स साइन करेंगे। अभी जैसे इसको देख ले, स्ट्राइकर की उनको जरूरत फील हो रही है तभी भाई कुछ एक किसको, केन को टारगेट कर रहे हैं ना एज ऑफ राइट नाउ। हाँ हैरी केन को किया था। और टारगेट भी तो भाई कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल के प्लेयर्स करते हैं ना जो ग्वार्डियोला के सिस्टम को फिट करेंगे। अभी तू एक बात बता, तूने रॉड्री से ही तुम में से कितनों ने फॉलो किया था रॉड्री को कभी, लाइक नॉर्मली स्पीकिंग? नहीं यार, या जोआओ कैंसेलो को ले लो। कैंसेलो को किया था, कैंसेलो तो वो बेंफिका में भी खेला है। पर तूने एक्टिवली फॉलो किया था कभी? नहीं बट मुझे पता था। नहीं, कैंसेलो कैसा नाम था जो या जिनचेंको हर मान ले 2-3 महीने में जिनचेंको मैंने फॉलो किया साइनिंग है भाई। जिनचेंको मैंने बहुत फॉलो किया है। ही इज एन अमेजिंग एलबी, ठीक है, ही इज एन अमेजिंग एलबी, बहुत बढ़िया। उसको बस थोड़ा सा अभी थोड़ा फॉर्म डिप हो रखी है, बट उसकी क्वालिटी पे मेरे को वो नहीं है। कैंसेलो भी तो है भाई, कैंसेलो और वॉकर को तो खिलाएगा ही वो, तो इसलिए जिनचेंको को खेल में चांस नहीं मिल रहा। बट सिटी का वही है ना भाई, उनकी पॉलिसी के साथ साथ प्लस वो जिस तरीके से प्लेयर को साइन करते हैं ना, और जिन टाइप के प्लेयर को साइन करते हैं, मेरे को वो मतलब बहुत बढ़िया लगती है। और मैं इसीलिए भाई सिटी की ना एक सेंस में रिस्पेक्ट बोल ले मेरे में है कि पैसे भी हैं ठीक है, बट वो भाई कम से कम तमीज के प्लेयर भी साइन करते हैं ना। अब भाई पैसे है तो इज्जत तो लेंगे वो, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं पैसा तो फिर यार, पैसा तो ऐसा फिर बहुत क्लब्स के पास है, वो तो डालते रहते हैं उल्टा सीधा। फिर कुछ फिर फील्ड में भी दिखाओ ना कम से कम। भाई ऐसे तो बहुत लोग बोल सकते हैं, ऐसे तो बारसा ने भी भाई देख, मैं बारसा को भी क्रिटिसाइज करूंगा। पैसा हमारे पास भी था जब पहले मतलब बैंकरप्सी से पहले, तो भाई हमने भी बहुत कचरा किया फील्ड में, हमने दिखाया। देख ले ग्रीजमैन, कोटिन्हो, ये सारे बोल रहा हूं, डेम्बेले, ग्रीजमैन, कोटिन्हो, डेम्बेले बर्बाद। तुम पैसा डाल रहे हो तो फिर आउटपुट भी तो दिखाओ ना कम से कम। इन्वेस्टमेंट बोल के क्या फायदा? हमारे में भी हुआ है बहुत, मैगवायर, यूनाइटेड में तो भाई अभी देख लो पॉग्बा। यार पॉग्बा है बस थोड़ा सा डिबेटेबल है मेरे लिए। मैं आई कांट से अबाउट पॉग्बा का मैं ये जरूर बोलूंगा, कितने पैसे पे लिया था उसको? 80 में 80 था, इतने में लिया था ना। हाँ वो मैं बोलूंगा बिल्कुल वेस्ट ऑफ वो है, इतना अमाउंट नहीं 100 में आया था पॉग्बा, 80 में वो आया था, इतना तो आया था। देख मैं ज्यादा बोलूंगा 30-40-45 मैक्स, इससे ज्यादा पॉग्बा नहीं। पॉग्बा एट अ टाइम वाज वर्ल्ड क्लास भाई। नहीं जब बट ये एट अ टाइम नहीं है ना, अब यूवेंटस में था वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्म भी तो कर रहा था। हाँ, पर जब वो यूनाइटेड में आया
तब वो नहीं हो पाया, क्योंकि देखो यूनाइटेड में अभी जैसे हम अगर बोल सकते हैं कि अगर मैच थोड़ा एज कम होता तो मैच अगर होता तो वही डिफेंसिव मिडफील्डर संभाल लेता, क्योंकि भाई उसका गेम अगर तुम्हें चेल्सी में देखा होगा, जब वो चेल्सी ने जब वो जीता था प्रीमियर लीग, उसमें मैटिच क्या खेल रहा था, जिसमें मोरिनियो एरा और कॉन्टे एरा में 13 समथिंग 13 मोरिनियो ने प्रीमियर लीग जिताया था, फिर मोरिनियो को सैक किया था इनने, फिर उसके बाद कॉन्टे आया था और कॉन्टे ने अपने फर्स्ट सीजन में वो जिताया था उनको प्रीमियर 14 समथिंग ना, जिसमें डिएगो कोस्टा उनका स्ट्राइकर था। यार वो जंगली, अब वो है कहाँ यार डिएगो कोस्टा? वो भाई एथलेटिको मिनेरो में है, पता नहीं कहीं, मतलब ब्राजील में ही है, और जीते भाई ऊपर से भाई वो कितने 40-50 या 30 साल बाद उनका वो क्लब को जिता के आए हैं भाई, वो लीग टाइटल भाई। ही वाज अ बीस्ट कॉस्ट हल्क, ओह माय गॉड, नाम में भी हल्क, खेलने में भी हल्क, दिखता भी हल्क था भाई। नहीं बट भाई डिएगो कोस्टा को खेलते हुए भाई जो पैशन के साथ वो खेला था ना प्रीमियर लीग जो चेल्सी में, भाई उससे तो डर लगता था यार। ही वाज प्रॉपर बीस्ट। उसको याद होएगा, कोशेल्नी को याद होएगा, कोशेल्नी, हां। चलो मूविंग फॉरवर्ड, लुकाकू का सिचुएशन है चेल्सी। मैं तो बोल रहा हूं ये तो भाई बात करनी पड़ेगी, गोली मार देगा लुकाकू को, मैं पक्का बता रहा हूं यार। भाई वो बंदा क्यों पंगे ले रहा है? अगर उसको नहीं चाहिए तो नहीं आता इंटर से, क्या करना है वो चेल्सी? भाई मुझे एक चीज इसमें ना बहुत ऐसे डामाडोल टाइप लगी थी। अभी एक बात बता, इंटर के पैसे की दिक्कत आई थी लास्ट इसमें ट्रांसफर विंडो पे, तो भाई ठीक है लुकाकू ने छोड़ दिया, व्हाटएवर, शिट हैपेंस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, तुझे उस टाइम आते ही इसको ऐसा तो वो नहीं है ना कि भाई 2-3 महीने खेलने के बाद इसको बुरा लगने लगा, इसको आते ही बुरा लगने लग गया अकॉर्डिंग टू हिज इंटरव्यू। हां, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरव्यू। तो भाई वो तो मेरे को पूरी तब क्यों लगती है यार मेरे को। इसने तब क्यों बोला? इसने अभी इस स्पेसिफिक टाइम पे क्यों अचानक से आके मतलब ऐसे इमोशंस प्रकट करना है वो भी? और कहाँ जा रहा है? स्काई स्पोर्ट्स क्यों जा रहा है भाई? और इमोशन, तू एक बात बता, तेरे रिजल्ट गंदे आते थे, तू मम्मी पापा के पास जाता था ना बुरा ऐसे मतलब बुरा बोलने की, भाई मेरे गंदे मार्क्स ये हो गया, नहीं चाहता, वो आते थे मेरे पास सिर्फ पेलने के लिए भाई। तू थोड़ी आज तक को फोन करके बोलता था भाई देखो मेरे को गंदे मार्क्स देती है मेरी टीचर को मारो। ये क्या कर रहा है? और वो भी स्पेसिफिकली विंटर ट्रांसफर विंडो पे क्यों कर रहा है? मेरे को ये जानना है। या आइदर ही इज ट्राइंग टू फोर्स हिज 100 million बैक टू इंटर, नहीं तो he is just trying to simply create chaos चेल्सी की स्क्वाड में। Go back, that is true, that is visible, ठीक है, बट अब वो कितने लेवल तक he's gonna like, वो कितने लेवल तक इस चीज को लेके जा सकता है कि I want to return back, make it possible। और भाई एक चीज और रिडिकुलस तूने देखी कि वो बोलता है कि इंटर मेरे हार्ट में, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं उसने 3 या 2 बार बोला था ना मैं प्रोफेशनल हूँ। हाँ। फिर उसको पूछता है इंटरव्यू जो ले रहा था ना कि लाउटारो मार्टिनेज के बारे में कुछ उसने पता नहीं कुछ तो था, तो कहते हैं लाउटारो को भाई नहीं तू यहाँ मत आ, मैं वहां आऊंगा। हाँ, ये काहे की प्रोफेशनलिज्म है भाई? स्पोर्ट्समैनशिप। पता नहीं यार, तू बता तुझे क्या लगता है? लुकाकू को तुम्हारी टीम में भी था यार, तुम भी बताओ यार। मैन्यू, एक्स मैन्यू, हाँ यार एक्स मैनचेस्टर प्लेयर है वो। तू बता, इसके बाद मैं ना एक अपना वो बताऊंगा इसके बारे में। लुकाकू जब यूनाइटेड में फर्स्ट सीजन ही वाज वेरी गुड, उसने उसका पॉल पॉग्बा के साथ उसका बहुत अच्छा था एंड ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड वो, बट जब उसका सेकंड सीजन में जब उसने वेट गेन किया एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, जिसमें फिर वो बहुत उसके बाद उसको बहुत गंदा खेल रहा था और उसका फॉर्म बहुत दिया था उसने, बट म्यूचुअल कंसेंट वो जो भी उसका डिस्कशन हुआ था ओले के साथ और उसने खुद माना था कि मेरे को जाना। बट लुकाकू अभी जिस भी मतलब कंडीशन में और जितना भी उसको बॉल अच्छा खेल रहा है, अभी नॉलेज है, मैं तो मानता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्टे ने जो उसको सिखाया है, मतलब कॉन्टे ने उसको बिल्कुल कॉन्टे से प्यार, वो उसको अबे जैसे वो है ना कोई एक स्पेसिफिक कोई मैनेजर आ जाता है एक सदी में एक बार, जो कि फेवरेबल वाला हो जाता है, हाँ वो प्लेयर के साथ वो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्ट बन जाता है ना,
हाँ मेरे ख्याल से लुकाकू ज्यादा अटैच हो चुका है अब कॉन्टे के साथ। नहीं, क्योंकि कॉन्टे का फिलॉसफी उसके प्लेइंग स्टाइल से मैच होता है, क्योंकि लुकाकू का उसकी हेडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बॉल को होल्ड कर सकता है, फिर उसके बाद फिर पूरा गेम बन सकता है, ऐसा है लुकाकू। तो वो उसका स्टाइल कॉन्टे के साथ मैच होता है। और अभी देख रहे हो तुम टॉटनहम में जो मतलब कॉन्टे कर रहा है, उसका फिलॉसफी मैच नहीं होता है। अच्छा, तो टॉटनहम के बारे में भी बता हमको जरा, मतलब यार हम दोनों तो बारसा फैंस हैं, तू प्रीमियर लीग तेरे को थोड़ा ज्यादा पता होगा। तू टॉटनहम, तेरे को क्या लगता है टॉटनहम के बारे में? मच अबाउट टॉटनहम यार, क्योंकि इतना न्यूज़ में भी नहीं आती ना, तो हमको ऐसे मतलब आइडिया भी नहीं लगता आजकल क्या चल रहा है। टॉटनहम तो अभी बहुत मतलब जब वो पोचेटिनो ने छोड़ दिया था उसके बाद तो टॉटनहम बहुत डाउनग्रेडेड हो चुकी है। जैसे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं उसमें, जैसे नोनो सैंटोस ने कुछ अच्छा किया था? नहीं कचड़ा करके गया। जैसे हैरी केन एक अच्छा प्लेयर है उनमें कि, और सॉन्ग उनका अच्छे प्लेयर्स तो बहुत हैं उनमें, बहुत है। देयर होवर्क, देयर सॉन्ग, लॉरीस है भाई, अभी हमारे से गया था एक एमर्सन रॉयल, सन, ये केन है इनका, वो भाई डेली एली तो ठीक है, डिबेटेबल। अब वो मैड्रिड से जो प्लेयर गया यार, आर्स नाम अबे इनका रेगुलॉन, सर्जी रेगुलॉन, बहुत अच्छा प्लेयर है यार वो भी। इवन सैंचेज जो पीछे डिफेंस में सैंचेज है, इवन ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। एक उनका वो भी तो है, आई थिंक टॉटनहम की एकेडमी से है, जैफेट टैंगांगा करके, ये नहीं पता। वो भी अच्छा प्लेयर है। बट टॉटनहम में ये प्रॉब्लम है कि उनकी मतलब फुटबॉल स्टाइल मतलब उनका कुछ डिफाइंड ही तो नहीं है। अभी जैसे मैनचेस्टर का भाई ठीक है, पता है सबको कि भाई वो काउंटर अटैकिंग और वो हाई प्रेस टाइप खेलेगी, वो भी दूसरे ओपोनेंट की हाफ में प्रेस करेगी वो, मतलब एटलीस्ट उनका ट्राई तो यही रहेगा। भाई टॉटनहम का सच कुछ डिफाइंड ही नहीं है कि उनका क्या स्टाइल ऑफ प्ले है। मतलब थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे केन बीच में बोला था मैं क्लब छोड़ के जा रहा हूँ, और वो केन 100% नहीं दे रहा था जब वो उसका मैन सिटी, अब जाके थोड़ा चेंज हुआ है। एंड थोड़ा इनसाइड में तो ऑफ कोर्स होता है कि तुम्हारा कनेक्शंस पे भी डिपेंड होता है। अब तुम एग्जांपल देख लो, रैगनिक तो भाई पूरा ग्रिल एंड ग्राइंड करता है, पूरे प्लेयर्स बिल्कुल अभी फेड अप है कि भाई वो 5-6 o'clock वो जाते हैं जब अंधेरा होता है। वो मैंने सुना है वो 5-6 के बाद और सेशन लगा रहा है भाई रैगनिक। वो पता है क्या रहा है, क्योंकि 5 से पहले मैनचेस्टर एक तो भाई ऑलरेडी बहुत वो ओवरकास्ट टाइप क्लाइमेट है ना वहाँ, तो धूप तो वैसे ही कम होती है, तो ये लोग क्या करते हैं सुबह सुबह ट्रेनिंग सारी खत्म कर देते हैं। भाई रैगनिक आजकल मैंने जितना सुना है कर क्या रहा है कि वो 5-6 के बाद भाई अलग क्लासेस टाइप लगा रहा है, जिसमें वो बैठ के टैक्टिक्स समझाता है। क्लास 12 के पहले, प्री बोर्ड के पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी थी कि आओ पढ़ो। अरे भाई प्री बोर्ड की तो याद ही मत दिला, दिया ही नहीं मैंने। नहीं आया, मतलब मैं तो फुल मतलब रैगनिक जो भी कर रहा है, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि तुम अगर मेरे को तुम एक ही दिन या 4 या 5 दिन में तुम सीख जाओगे गेगन प्रेसिंग और सारा चीज। इट टेक्स सम टाइम एंड ऑफ कोर्स तुम्हें गेम प्ले बनाना पड़ेगा, तुम्हें स्टाइल के साथ खेलना पड़ेगा, फिर उसको देखेगा वो कि कौन सा मतलब फॉर्मेशन जमेगा। अभी जैसे ये हम खेल रहे हैं 4-2-2 और 2, वो नहीं जम रहा है, क्योंकि वो उससे हमारा क्या हो रहा है, डिफेंसिवली हम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो नैरो हो रहा है, वहां से बिल्कुल पूरा नैरो हो रहा है, और गेम बिल्कुल सेंट्रली जो कमी थी पहले उसमें सोल्स्कायर में कि हमारे जो दो फ्रेड और मिकटोमिनी स्ट्रेच हो जाते हैं और सेंट्रल से खाली हो जाता था, वो नैरो हो रहा है अब, क्योंकि फ्रेड और मिकटोमिनी पास आ रहे हैं और जो सारे डिफेंडर्स है वो भी पास खेल रहे हैं। पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूनाइटेड के अटैकिंग हाफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पूरा गेम नैरो हो गया, तो विंगर्स है नहीं ज्यादा, गेम छोटी जगह में बन रही है, तो वो जो सामने है वो पूरा डिफेंसिवली हमें स्ट्रॉन्ग वो बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं, तभी हमारे कम गोल्स हो रहे हैं रैगनिक के स्टाइल उसमें। तो इसका फिलॉसफी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट मैच में हम फॉर्मेशन चेंज करेंगे, सो टाइम लगता है। जब वो एक फॉर्मेशन सेट हो जाएगा जिसमें कि यूनाइटेड फिर खेलने लग पड़ेगी फ्लो के साथ, और वो गेगन प्रेसिंग सारा जब होएगा तब जाके फिर थोड़ा यूनाइटेड आएगी ऊपर। पर हम तो मैं एक चीज समझ नहीं आई अभी भी,
तो तुमने रैग्निक को लाइक सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखा है अभी 6 हाँ महीने के लिए, इंटरिम right? रखा है ना फॉर हाँ 6 इंटरिम months रखा है, देन उसके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्पोर्टिंग कितना डायरेक्टर स्पोर्टिंग बनेगा, हाँ स्पोर्टिंग डायरेक्टर स्पोर्टिंग डायरेक्टर कंसल्टेंट, बनेगा वो। नहीं स्पोर्टिंग कंसल्टेंट बनेगा, एंड उसका वो Consultant. मेन रोल उसका वो मैनेजमेंट रोल है मतलब बेसिकली। रिक्रूटमेंट का रोल है उसका मेजरली। तो अब मेरे को एक अच्छा। बात बता, तुमने रैग्निक जैसे आदमी को रखा है, तो तुम इसको मतलब रिप्लेस किससे करने की सोच रहे हो तुम? मे बी वो तो रैग्निक ही बताएगा कि वो किससे रिप्लेस नहीं एज फार एज आई नो मुझे मतलब क्योंकि जितना मेरे रैग्निक को का पता स्टाइल था एक कि हो गया, इसमें भाई लॉन्डे मान ले 6 महीने खेल के अडेप्ट हो गया, फिर भाई मान ले तुमने टेनहाग टाइप किसी को ले लिया। नहीं मुझे जितना पता था का स्टाइल भी तो वैसे ही है भाई। रैग्निक को लिया गया है फॉर इंटरिम, मतलब अभी के लिए इंटरिम लिया गया है, एंड बेस्ड अपॉन हिज परफॉर्मेंस अगर टीम अच्छा करती है इन 6 months 7 months जो भी है, देन दे विल थिंक अबाउट कंटिन्यूइंग हिज टेन्योर फॉर बीइंग अ कोच ओनली, फिर वो स्पोर्टिंग कंसल्टेंट नहीं जाएगा। अच्छा मेरे को ये वाला नहीं पता भाई। हाँ, और अगर वो नहीं हुआ देन शायद से he will bring out some other player and नहीं, he'll go for recruitment. मान लोग तो यही मान रहे कि अगर रैग्निक इतने अपने मतलब जो उसके असिस्टेंट मैनेजर्स जो भी आए हैं दे आर मतलब बहुत अच्छे टीम पर है सारे, मतलब वो रेड बुल्स के सारे वो आधे तो उसके हैं और जो भी है, तो अगर वो इतने अच्छे अपने असिस्टेंट्स लोगों को बुला रहा है तो रैग्निक कुछ सोच ही रहा कि अगर ये जॉब मिल जाएगा फिर वो रुकेगा। मे बी जो ये मतलब देबारती बोल रहा है वो भी हो सकता है कि अगर अच्छा करेगा 10 year एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, बट देखते क्या होता है, अगर जब तक यूनाइटेड वेट करेगी कि जब तक उनको अच्छा मैनेजर नहीं मिलेगा तब तक वो फिर वो नहीं करेंगे, इस बार जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलो फिर 2 और ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे वेरी ब्रीफली, और फिर विनय तू हमें बारसा वर्सेस मलोर का, बारसा वर्सेस लिनारेस और मैड्रिड वर्सेस गेटाफे का एक शॉर्ट से हमें ब्रीफ दे दियो, देन डन। ठीक है। 2 और ट्रांसफर जिसके बारे में बात करने वाले, एक है इनसिग्ने जा रहा है टोरंटो एफसी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, किस वजह से, 30 साल का बंदा है, इज एन अमेजिंग प्लेयर, प्रोलिफिक प्लेयर है, वो क्यों जा रहा है वो टोरंटो एफसी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट और ऊपर से वो भी तो भाई चीज स्टूपिड है कि उसका देखना मैंचीनी ने कितना प्रोमिनेंट रोल दिया था यूरो में, और इन यूरो भी हटा दे एक बार, नेशनल ये नेशंस लीग में कितना प्रोमिनेंट था। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, पागल है क्या वो? समझ में नहीं आ रहा है। टोरंटो जाएगा जो बच्चा कुछ गेम टाइम है वो भी भाई इटली के साथ बर्बाद कर लाई जाएगा वो तो। एक तो ये हो गया, इसका तो आई हैव नो आंसर, आई डोंट, तेरे पास आंसर है कि नहीं भाई मैं तक मेरे को वही लग रहा है भाई, अब मेरे को लगता है मॉनेटरी कुछ एग्जैक्टली बेसिकली जा रहा होगा। अब और क्या रीजन हो सकता है, इफ यू लाइक 30 का है, प्राइम पे ही ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, यू जस्ट 30, ठीक है, एंड यू हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल, ठीक है, नापोली का लेजेंड ही है भाई ऑलमोस्ट। हां आपका ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, और इसका इटली वाला वेंचर भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी कुछ साल लगातार। Why are you shifting to Toronto FC? I really don't know. ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरे को आया था कि जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ था तो मेरे को आया था कि टोरंटो एफसी नहीं टोरिनो जा रहा है, तो मैं सोचा ठीक है यार इटली जा रहा है, फिर मैंने एक बार ढंग से पढ़ा टोरंटो क्यों जा रहे हैं। Anyways, another thing is back to वही वाला चीज, डेम्बेले फियास्को क्या है, क्यों है, anyways क्यों है वो तो हमें पता है, होना चाहिए कि नहीं ये नहीं पता, उसके बारे में क्या बोलना चाहेगा? ब्रो डेम्बेले, अच्छा मेरे से पहले प्रशांत तेरे को कुछ इस पे बोलना है? हाँ प्रशांत, क्योंकि मेरा थोड़ा लंबा चल, क्योंकि देख तुम लोग भी लिंक्ड अप हो, मैन यू इज लिंक्ड अप विद डेम्बेले, मैनचेस्टर इज ऑलरेडी लिंक्ड अप विद डेम्बेले, बट ऑल्दो पीएसजी आर द फेवरेट्स टू साइन हिम राइट नाउ। नहीं, बट मैं तो चाहता हूं कि डेम्बेले हम साइन नहीं करें, क्योंकि उसके इंजरी प्रोन बहुत है डेम्बेले, ये तो मैं बता रहा हूँ, उसकी हड्डी मसले एक हो जाएंगे वो पीएल आ गया तो वो तो पहले गेम में मर जाएगा वो। किसी कोने में टूटा हुआ मिलेगा भाई, मजा नहीं आता। वार्डी ने याद है वो कॉर्नर का पोल तोड़ा था? हाँ वो तो मार दे वार्डी, उसका मीम बनाते हैं बाबा। पहले फर्स्ट गेम हमारे पास विंगर में सैंचो और रैशफोर्ड है ये वैसे भी, और हम मार्शियल को वैसे हम छोड़ रहे हैं, तो वी विल साइन। मार्शियल का क्या रहेगा फिर अगर डेम्बेले मान ले तुमने ले लिया तो?
क्या रिलीज ही कर दोगे तुम छोड़ ही कॉन्ट्रैक्ट? रहे हैं। हाँ, मैं मार्शल तो रिलीज कर ही रहे हैं हम, जनवरी या नेक्स्ट समर में तो वो रिलीज कर ही रहे हैं वो। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर रहे हो उसका? नहीं रिलीज होएगा शायद वो, मतलब एक्सपायरी हुआ है। हाँ। अच्छा, बट द थिंग इज दैट कि यार ये अगेन फिर से बात करता हूँ, मार्शल नहीं चाहिए हमें। एनीवेज चलो। हाँ, मुझे कंटिन्यू कर डेम्बेले। देगा उसमें डेम्बेले क्या। भाई देखो यार, डेम्बेले के बारे में मेरे को ना पहले तो कुछ फैक्ट्स रखने हैं जो कि सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, 120 मिलियन का लिया था, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें ना पहले डॉर्टमंड में जाने से पहले भी रेन में खेलता था वो, मेरे जितना मेरी बेस्ट मेमोरी है। उसने तेरे को दिबार्थी याद है, उसने डॉर्टमंड से अपना बारसा के लिए मतलब एग्जिट जो उसको करना था, he tried to force his way into Barca, like उसने ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया था, कुछ था। उसने यही चीज वहां भी करी थी, रेन में करी, और वो अभी भी यही कर रहा है। हाँ, अभी भी वो एग्जैक्टली यही कर रहा है, वही कर रहा है। और इसकी और मतलब मुझे क्या बताऊं यार, फक्ड अप इसमें मेरे को पता है क्या चीज लगी। अब देख भाई, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये भाई, अब हम तो भाई सिर्फ रूमर्स पढ़ रहे हैं या मीडिया से जितना पता चल रहा है वो पता चल रहा है। हाँ। चावी के साथ इसने कुछ मीटिंग करी, चावी और उसके जो वो है ना असिस्टेंट्स और ये उसका जो स्क्वाड है, भाई चावी ने अपना प्रोजेक्ट इसको समझाया था कि भाई तू ये मेरा इसमें ये रोल प्ले करेगा। लीडर तो मेरे को नहीं पता बोला कि नहीं बोला, बट क्योंकि भाई डेम्बेले का प्रोफाइल है भी नहीं लीडर का, ठीक है। अब चावी ने उसको क्लियर कट समझा दिया, वो कैसे करेगा यार? एग्जैक्टली, बहुत फ्रेजाइल है भाई वो। तो चावी ने बोला था मेरे को एक विंगर की चाहिए जरूरत, उसमें तू फिट होता है, तेरे को उधर रहना चाहिए। हाँ, तो भाई अब ना एक चीज नोटिस कर, चावी ने भाई इतना ऐसा प्रोजेक्ट उसको समझा दिया, तो भाई अब भाई बारसा ने उसको ट्रस्ट किया है। एम्बापे का साइन करने का ऑप्शन था बारसा के पास, प्लस डेम्बेले को साइन करने का ऑप्शन था। लपोर्टे ने बहुत बार कहा है कि आई वुड लाइक डेम्बेले टू renew because I would prefer Dembele over Mbappe anyway. हाँ, ऐसा बोला है उसने। तो it's not a matter of कि you know whether the club trusts him like Mbappe over him या vice versa, but मेरे हिसाब से पॉइंट क्या है कि अब भाई डेम्बेले को तुमने 5 साल ट्रस्ट किया है, 126 मैचेस, आई गेस 36 गोल्स, सम लाइक 36 odd goals, उसमें कितने 17-18 इंजरी तुमने ली है। इसके बावजूद तुमको अगर कोई क्लब कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे रहा है, वो भी रिन्यू करने का वो दे रहा है, मैं ये भाई मैं बारसा को सिंपैथाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं सिंपली बस इतना बोल रहा हूँ कि देख भाई, अब टर्मोइल में है कोई क्लब जिन्होंने तुमको इतना ऑलरेडी सपोर्ट किया है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा 2-3 साल के लिए कर, आई मीन 5-6 साल के लिए कर, बट ठीक है 2 साल के लिए सही कर ले, फ्री में तो मत जा। किसी ने तेरे पे भाई 120 अगर डाले हैं, तू लिटरली, अब वो भी उसके बाद तेरी ऑडेसिटी ये हो रही है कि तू भाई जाके 40 मांग रहा है एजेंट से, जबकि तेरे को पता है भाई यहाँ कंडीशन नहीं है, और उसको पता है खटकी क्या बात है मेरे हिसाब से। अब लापोर्ता ने भाई जाके मीडिया में बोल दिया कि भाई मैं हालैंड लूंगा, ये करूंगा, हालैंड अपना है, ऐसा वैसा, तो भाई इसके एजेंट को ये बात जाके खटक गई, उसका नाम भी भाई मूसा सिसोको। तो वो जाके बोल रहे हैं तुम्हारे पास, वैसे तुम मीडिया में बोल रहे हो हम बैंकरप्ट हैं, हम क्रिपल्ड हैं डेट से, बट तुम्हारे पास हालैंड साइन करने के पैसे हैं, तुम हमको 40 नहीं दे सकते। अरे तो, भाई 40 किस बात के चाहिए तुम्हें? नेमार 35 ले रहा है पीएसजी पे, वही तो तू परफॉर्मेंस दे अगर मेसी वाली, तो हम देखें भाई 2 मैच खेलोगे, स्टार्ट गिविंग आउट परफॉर्मेंसेस आउट एंड आउट लाइक मेसी, विल पे यू लाइक हिम। तुमने 120 मैचेस खेले, अच्छा तुम क्रेडिबिलिटी दिखाओ ना जिसकी वजह से वी कैन 127 मैचेस और 31 गोल्स है एज फार एज आई नो। हां वही तुम किस बेसिस पे 40 मांग रहे हो? मुझे कुछ क्रेडिबिलिटी दिखा दो भाई फिर पहले। प्रशांत सो गया क्या? नहीं है भाई। चलो बढ़िया। वो चेक कर रहा है कॉन्स्टेंटली कि भाई ये डेम्बेले हमारे पास तो नहीं आ रहा। नहीं मेरा बस पॉइंट वही है कि यार डेम्बेले को ये तो करना चाहिए, ठीक है यार, अब चला भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मर जाएंगे हम उसके बिना। टोरेस भाई विंग पे खेल लेगा, स्ट्राइकर ले लेंगे कोई, मोराटा तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मोराटा की अगर बात निकली है ना, बता देता हूँ,
But मैंने अभी कहीं as पढ़ा far था। as I've heard कि Morata has already been in talks with Xavi. हाँ, नहीं होने वाला Xavi वो, has personally called him. पता नहीं नहीं होने मुझे वाला। कहाँ से सुना है। क्यों पता है? अभी रिसेंटली अलेग्री ने मैंने क्या, मैं सीधा सीधा बोल दिया था मोराटा इज लीविंग नोवेयर। यूवेंटस ने भी इनफैक्ट कंडीशन एक दी थी कि मोराटा तभी निकलेगा अगर उसका कोई पॉसिबल रिप्लेसमेंट आ जाए। बारसा ऑल्दो ट्राइड टू लाइक मेक दिस लाइक स्वैप डील ऑफ मेम्फिस एंड मोराटा, बट मेम्फिस का प्रोफाइल में भी यूवेंटस को नहीं सूट किया है कुछ। नहीं मेम्फिस को अभी जाने मत दो यार। मेम्फिस को 2 टाइम दो भाई, ये बेवकूफी रही। पूरा टाइम दो Memphis को यार, जाना अभी नहीं है। सीजन भी नहीं है उसका अभी तक पूरा। वही तो, अभी बेचारा इंजर हो गया भाई, अभी 1 महीने के लिए इंजर हुआ है भाई, उसको टाइम तो दो थोड़ा सा। वही मैं तो बोल रहा हूँ यार, अगर ये टोरेस वोरेस सब खेलने लगे अपने ढंग पे ना, तो ब्रैड पिट गोल मार देगा हमारे लिए भाई। मेरे ख्याल से ना मेम्फिस विंग्स पे ज्यादा क्रिएटिव रहेगा। हाँ, क्योंकि वो उसमें किसमें था वो, लियोन में था ना वो लियोन में था उससे वो, पहले। हाँ, हाँ इससे भाई, लियोन का तूने देखा, उसके स्टैट्स देखे थे, उसके Stats एक्सजी तो देखे थे अमेजिंग भाई। लियोन की वो उसने सेकंड टू मेसी लियोन था में वो रहते सिर्फ। हुए नीदरलैंड पे भी उसने बढ़िया स्टैट्स दिए यार। पीएसपी में भाई हैरानी की बात, उसने लूक डियोंग के साथ भाई पार्टनरशिप बनाई थी, खेला था हाँ। एरेडीवीसी जीते थे वो। तो भाई हैरानी की बात वही है ना, मेम्फिस को थोड़ा टाइम देना बनता है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट ट्राई एंड प्ले हिम ऑन द विंग्स। टॉरेस आ रहा है तो भाई टॉरेस आ चुका है इनफैक्ट, तो टॉरेस को भाई खिला के देखो एक बार स्ट्राइकर की तरह। हाँ, वो वर्क करता है तो भाई क्या दिक्कत। we can only get to know the real value जब ये सारे players इंजरी सब चीज से निकल के आएंगे, because we have talent। Definitely. We have talent. The thing is that most of them are injured or are suffering for corona or something like that। बस बात यही है। Anyways चल विनय, अभी तू हमें बारसा वर्सेस मलोरका, गेटाफे वर्सेस मैड्रिड और बारसा वर्सेस रेस के थोड़े बहुत स्टैट्स दे दे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भाई बारसा वर्सेस मायोर्का थी बहुत गदर गेम, ठीक है। अब इसमें हार्ड फॉट विक्ट्री तो नहीं बोलूंगा मैं, हालांकि मैंने ये देखा कि दो टीम से 30 शॉट्स गए। हाँ 13 गए थे, बट बारसा ज्यादा डोमिनेट करी इस बार। पता है मेरे हिसाब से गोल्स कम पड़े, ठीक है। ओवरऑल मैच बहुत वो था यार, हाई इंटेंसिटी। फर्स्ट हाफ देख के भाई ऐसे पागल हो गया था मैं कि भाई ये खेल रही है बारसा, और वो भी कितने, मतलब उन्होंने आई गेस ऐसे जवान लोगों को फील्ड किया था भाई, जिसपे लूक डियोंग खेल रहा था भाई। हाँ, लूक डियोंग वाज द स्ट्राइकर, एग्जैक्टली। हाँ, लूक डियोंग ने मारा था भाई वो भी। देख पता है पहले मेरे को याद है लूक डियोंग के उसमें ना 3-4 अटेम्प्ट थे। अच्छा। सबसे पहला जो उसने भाई वो भी सबसे पहले एक लिया था, वो देख के भाई बिल्कुल एज लूक डियोंग जो हम सोच रहे हैं कि भाई इतना बकवास कर दिया, क्योंकि गोल अगर यहाँ है उसने यहाँ मार दिया, जो मतलब आउटसाइड हो गई थी बॉल। एक्सट्रीम लूक डियोंग टैक्टिक्स। हाँ, एक्सट्रीम लूक डियोंग केस। तो उसके बाद भाई पता नहीं कौन सा उसका स्विच पलट गया, वो भाई उसको पता नहीं कौन सा जानवर अंदर का जग गया भाई। फिर जाके बंदे ने किसका क्रॉस था वो, पता नहीं, किसी ने मिंगेसा ने क्रॉस मारा था। ओ भाई साहब, उसने ओवरहेड किक मार दी जो कि जाके इस पे वुडवर्क हिट करी है। अच्छा भाई हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल गोल ऑफ द सीजन होते होते रुका है भाई, ठीक है उसको हटा दिया भाई। उसके बाद क्या कौन सा अंदर का वो जग गया। अच्छा, ये क्रॉस से भी पहले उसने शायद वो लिया था एक, उसको थ्रू बॉल डाल के दी थी, आई थिंक रिकी था या पता नहीं कौन था, रिकी था मोस्ट प्रोबेबली भाई। उसने मतलब बिल्कुल जैसे प्रॉपर नंबर 9 आके उसको कट नहीं मारते अपने पैर को फैला के आगे को, डियोंग ने मारा, वो भी जस्ट वुडवर्क पे लग के निकली। सेकंड इसने ओवरहेड किक मारी, और उसका थर्ड था वो जो हेडर अटेम्प्ट इसने मारा था। और बारसा ने लिटरली पूरा फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया था। सेकंड हाफ में आई वुड डेफिनेटली से, जिसमें वो टर स्टेगन ने आखिरी में एक, वो सबने हाईलाइट में देखा होगा ना कि भाई टर स्टेगन एक वो मायोर्का का आदमी क्रॉस आया उसने किया था, हाँ, उसने जो ऐसे हाथ से मार के सेव किया था। हाँ, हाथ से वाला, यस। आई वुड से लास्ट का 1/4 गेम होगा, वहां मायोर्का बहुत अच्छी खेली थी। एग्जैक्टली, मैं तो बता रहा हूँ काफी इतनी हाई इंटेंसिटी थी मायोर्का की, लाइक उनका जितना 13 शॉट्स आए थे ना, उसी ड्यूरेशन में आया उनके। और हेटाफे की जहां तक बात है, उन्होंने मेरे ख्याल से कितना इंजरी टाइम में ही उन्होंने वो निकाला था अपना गोल मैड्रिड के अगेंस्ट वाला मैच। एज फार एज आई रिमेंबर
कितने टाइम पे हुआ था यार उसका गोल, याद नहीं आ रहा। आई थिंक सो 90 समथिंग पे आया था ना, नहीं, शुरुआत में हो गया था, गेटाफे ने बहुत पहले शुरुआत में गोल हुआ मार था। दिया था। हाँ, आई थिंक अच्छा। 7-8 नहीं 9 मिनट्स में गया था हम्म। फ्रॉम गेटाफे। प्लेयर मेरे को याद नहीं किसने गोल किया था, बट यस उसमें भी काफी मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, और भाई जितने मतलब ये ऊपर के बारसा के ऊपर के एचेलॉन वाले वो है ना टीम्स, हाँ मोस्टली सब सबने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। सबने ट्राई। हाँ तो ये एक्चुअली ना बहुत क्रूशियल पार्ट था बारसा को, जहाँ जीतने की जरूरत थी एक्चुअली में। मतलब एग्जैक्टली। मायोर्का के अगेंस्ट तुम जीत जाते। तुम एक चीज नोटिस करो भाई, जितने तुम्हारे ऊपर के लोग हैं सबने भाई पॉइंट्स ड्रॉप किए, ये एक्चुअल पॉइंट है तो जहाँ तुमको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो ये 1-0 ही सही, बट विन जो था बहुत नेसेसरी था, बहुत इवन दो necessary था। हम कितने 17 प्लेयर्स आउट थे कोविड की वजह से, हाँ और 17 प्लस प्लेयर। इंजुरीज, हाँ 17 सब प्लेयर्स मिला कम के। होने की वजह से। और ऊपर सब से भाई मिला। ऊपर चावी ने 2 प्लेयर्स को डेब्यू भी दे दिया, आल्वारो सांस हाँ और सैंस, हाँ एक अल्वारो सांस और एस्तानेस पेद्रोला पेद्रोला या पेद्रोसा, रुक गया। पेड्रोला ऐसे, हाँ वही है, एस्तानेस है नाम पहला, तो इतना तो पक्का है। और भाई रीसेंट बारसा वर्सेस लिनारेस, जो कि एज वी आर रिकॉर्डिंग कल हमारे हुआ था कल ही रात को हुआ है। हाँ तो भाई वो मैच था बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री जो मैं बोलूंगा। अच्छा। इट्स लाइक बारसा ने पहले तो फील्ड करी अपनी एकदम, जो लाइक मैं ठीक है थर्ड टीयर टीम है, हैंडल कर लेंगे उस टाइप की टीम। बट जब पहली गोल लगी तूने मेरे को टेक्स्ट किया, मैंने भी तेरे को टेक्स्ट किया था कि भाई लग गए। हाँ लग गए वो पता है, उस टाइम ना थोड़ी अकल आई थी बारसा को कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि हाँ। उन्होंने भाई उनका सिस्टम पता है क्या था लिनारेस का, वो बहुत उनको पता है बारसा पोजीशन गेम खेलेगी, उनके पास बॉल आनी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के भाई सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे कैपिटलाइज किया जहां जहां क्रॉसेस डाल सकते थे। उनको पता है बारसा की डिफेंस ही वीक है, उधर ही जाके मारो। तो उनके स्ट्राइकर एकदम भाई हरामी कहीं के, उधर ही जाके कूद रहे हैं भाई गार्सिया और इन सब के सामने जहां जहां ये लोग कुछ करेंगे नहीं। और फिर 45 पहला गोल में वैसे ही हाफ टाइम पे हुआ, हाफ टाइम पे डेम्बेले की एंट्री हुई, और फिर पता कितने मेजर प्लेयर्स को लेके आया चावी फिर, क्योंकि भाई इससे निकल गए, एक और कब चला जाता हाथ से। डियोंग आया था, डेयोंग आया था, पीके आया था, पीके आया था, और भी एक, फिर डियोंग इंजर हो गया, पीके ये अराउखो भी इंजर हो गया, अराउखो को तो फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हाँ अभी सामने मैड्रिड से भी वो मैच भाई आउट है, वो उसका कुछ वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, सर्जरी होने वाली है। वो एक्चुअल था बिल्कुल हार्ड फॉट विक्ट्री जो मैं बोलूंगा, जो कि डेम्बेले आया उसने जेन्युइनली गेम पलटा। और फिर जो सेकंड गोल था फेरान जुतला का, वो तो प्योर काउंटर अटैक लाइक ऑर्गेज़म, हाँ जुतला वाला बहुत बढ़िया था वो। और प्रशांत, व्हाट अबाउट मैनचेस्टर वर्सेस वुल्व्स जो तुम लोग हारे हो 1-0? दिस वाज अ वेरी रीसेंट मैच ना, तो व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दिस मैच? नहीं, यूनाइटेड प्ले वेल। फर्स्टली जो गेम देखकर ही पता लग रहा था यूनाइटेड मतलब जिस तरह से उनको स्टार्ट करनी चाहिए थी गेम, वो वैसे नहीं स्टार्ट किया उन्होंने। प्रेसिंग नहीं किया, एंड दे वर लेटिंग उनके मिडफील्ड्स को मतलब प्रेस करने के लिए। गेम उनका मिडफील्ड में जो रूबेन नेवेस था, जाओ मर्टिनो था, वो काफ़ी हाई लाइन पे खेल रहे थे। उनका डिफेंस लाइन बहुत हाई था उनका। और वुल्व्स आर नोन फॉर देयर डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग खेलती है वुल्व्स, एंड देयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्गली। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वुल्व्स आर डिफेंसिवली वेरी गुड, नो डाउट, मैं मानता हूँ। बट इस मैच में वुल्व्स ने शॉट्स भी ज्यादा लिए थे मैन्यू से। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यूनाइटेड का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो रैग्निक ने भी बाद में बोला था कि भाई उन्होंने प्रेसिंग कम करी। हाँ, यूनाइटेड बिल्कुल डीप पीछे बैठ गई थी, क्योंकि क्योंकि जोन्स नया था। सो जोन्स को साथ फिल जोन्स ने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई यूनाइटेड के, मतलब उसको देख के। नहीं तुम देखोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा किया है, पर तुम अगर मतलब तुम ऊपर से तो देखोगे तो कि जोन्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिया है नहीं वो, पर अगर तुम गेम को ढंग से देखोगे एंड वो देखोगे
तो जोन्स का कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं था जहां पर यूनाइटेड मतलब वुल्व्स ने अटैक जो ऐसे स्ट्रांगली किया वो ऐसे किया। वो तुम जब देखोगे तब पता लगेगा, क्योंकि मैं भी अगर 90 मिनट्स खेल रहा, 45 मिनट्स खेल रहा हूँ, मैं किसी अपने साइड में अगर मैं लेफ्ट बैक खेल रहा तो मैं अपने सामने मिडफील्डर और सेंटर बैक को पास दे देकर अपना 90% पास एक्यूरेसी और इंटरसेप्शंस कर सकता हूँ। 2-3 इंटरसेप्शन कर लिया, 3-on-3 इंटरसेप्शंस मेरे भी आई थिंक। बट गेम वो थोड़ा ना होता है। गेम में देखोगे तो मेरे हिसाब से अगर मैंने पूरा यूनाइटेड का गेम देखा, De Gea was one of the best. he was मैंने देखा है मैन वर्सेस वुल्व्स वाला मैच, he was. De Gea played well, Varane also played well. ये दोनों को ही मैं बोलूंगा जो अच्छा खेलर थे। Yes, और मैं तो बोलना चाहूंगा कि वुल्व्स के साइड से इवन दिस प्लेयर सिल्वा was good. Traore when he was replaced by Trincao was replaced by Traore, उसके बाद गेम में आया बहुत ज्यादा पेस and he was very good. हाँ, वो गेम खुल गया था, वो गेम खुल गया था। हाँ, और फिर मोटिना तो ऑब्वियसली द गोल स्कोरर, उसने जिताया, वो तो अलग बात है। नहीं पर तुम गेम ढंग से देखोगे तो यूनाइटेड का फ्रंट में भी नहीं बन रहा था, क्योंकि हाँ यूनाइटेड ने 2 बहुत अच्छे चांसेस मिस किए थे। एग्जैक्टली मैं फर्नांडेस वाला चांस तो भाई मतलब वो तो कैसे मिस हो गया था वो पोस्ट में। एंड एक रोनाल्डो वाला भी था एक चांस जिसमें वो ऑफसाइड हो गया था, वो वाला चांस पे क्लियर गोल अपॉर्चुनिटी था। तो एक गोल भी अगर इधर से उधर हो जाता तो गेम पलट सकती थी। बट स्टिल ये रैग्निक को ये पता है कि उसका जो मतलब फॉर्मेशन शुक्र है अब वो चेंज करेगा, क्योंकि 4-2-2-2 नहीं यूनाइटेड के लिए नहीं है, क्योंकि जो उसने लाइप्जिग और ये सारी जो है, क्योंकि जर्मनी की प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट होती है, उसमें जर्मनी में फास्ट प्लेइंग होता है। तुम प्रीमियर लीग में देखोगे तो प्रीमियर लीग ज्यादा डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग होती है, इन वो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो वो फिलॉसफी उसकी मैच करेगी, बट उसमें थोड़ा उसको कुछ ट्रिक्स के साथ करना पड़ेगा, टैक्टिकल भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग है कि उनकी वो सारे तुम देख लो हर टीम में, जैसे आर्सेनल, बर्नले, एस्टन विला, वुल्व्स देख लो, न्यूकासल देख लो, ये सारे अच्छे खेलते हैं, मतलब अच्छे खेलते हैं, बस कुछ 2-3 होते हैं उसमें गलतियों से गोल खा लेते हैं। भाई वैसे आर्सेनल की भी तारीफ करनी बनती है यार। आर्सेनल यस आर्सेनल हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। बहुत दिस टीम इज इन आई थिंक 4th पे अभी पीपीएल में, टॉप 4 आई है ना, टॉप 4 में, एंड दिस इज कमेंडेबल भाई, हाईली कमेंडेबल। मतलब एक सीजन पहले भाई सब आर्टेटा आउट कर रहे थे। Exactly whatever they have been genuinely through, भाई उसके बाद coming back on to the 4th, and I'm very sad that nobody is talking about it a lot. वही तो, जब भाई मजाक बनाने में पूरी मतलब उस पे दुनिया they're shitting on Arsenal बड़े आराम से। मैं कोई आर्सेनल फैन हूँ नहीं, बट मैं भी नहीं भाई, मजाक तुम बना दे तो भाई फिर तारीफ भी करने आ जाओ कम से कम। नहीं, आर्सेनल ठीक खेल रही है। अब तो आर्सेनल के उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर करना। हाँ, अब देख कैसे खेल रही है वो। जो आर्सेनल थी पिछले साल में, उसी आर्सेनल के साथ तो इस वाले आर्सेनल को कंपेयर कर, और फिर तो देख कि वो इस साल 4th पे बैठे हैं, जबकि इस साल वो देखना they went from Nicolas Pepe to Bukayo Saka exactly। और I believe इस साल सारे टीम्स इन प्रीमियर लीग हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव साइड, ठीक है, मैक्सिमम द टीम्स, ठीक है। They have न्यू प्लेयर्स बीइंग इंट्रोड्यूस, अच्छे खेल रहे हैं, अच्छे गोल्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ गोल्स। उसमें आर्सेनल बैगिंग द 4th पोजीशन, इट्स क्वाइट नहीं, अच्छे नहीं खेल रहे हैं। चेल्सी का तो मैं बता रहा हूँ, ये दिसंबर से दिसंबर से चेल्सी का डाउनफॉल थोड़ा शुरू हुआ है, ठीक है। बट नहीं, चेल्सी का जब यूनाइटेड के मैच के अगेंस्ट के बाद डाउनफॉल शुरू हुआ है। हाँ, but the thing is that Chelsea started quite extraordinary on a high, na? हाँ, Chelsea started on a high. They
team when they started they looked invincible, ठीक है. उन्होंने जो squad निकाली थी ना, amazing squad थी भाई. They are the current holders of UCL चैंपियंस तो लीग हाँ तो भाई you have to टाइटल you can't deny the टाइटल fact, फेवरेट्स तो थे वो पक्का. exactly you can't deny the fact that they are a very strong side team. अब भाई अब देख मैं बता रहा हूँ तुझे एक चीज, ये एथलेटिको मैड्रिड वाला जो सीन हो गया लास्ट ईयर ला लीगा कांट फाड़ जीत गए मैच, ठीक है. लेकिन अबे इस उन्होंने साल भी भाई ये लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं था. एथलेटिको को जैसे फॉर्म चल रही थी ना उन्होंने बहुत हगा है. वो कोई नहीं बोलता. they dropped a उनको lot इतना of हगना points. था उनको They've इतना dropped a lot of points. हगना ही नहीं था. और इस साल भी they have already देख उस साल का जैसे जैसे सीजन जा रहा था they start losing points, ठीक है. एंड की तरफ उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन इस साल इन्होंने अभी से शुरू कर दिया है, ठीक है. फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. दे शुड हैव बीन पता नहीं कहाँ, और अभी वो कहाँ नीचे 5वें 4थे नंबर पे. एथलेटिको कहाँ है? 5वें पे तो अपन है. तो फिर आप अच्छा हाँ यार हमसे थोड़े से वो है. फैक्ट तो भाई मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा, हम उठ के 5 पे आ गए यार. कहाँ थे यार? एक पीछे बस हम. चैंपियंस लीग तो हो जाएगा. चैंपियंस लीग तो घुस जाएंगे. एथलेटिको अभी इज इन थर्ड 32 पे एथलेटिको है, हम 31 पे है. मैड्रिड का बट नो डाउट भाई फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है यार. वो बहुत आगे है एज ए राइवल ही सही, बट भाई बोलना तो बनता है. अरे नहीं काफी बढ़िया खेल रहे हैं वो लोग. मेरी टीम इज परफॉर्मिंग गुड. वी हैव टू. बेंजेमा बहुत अच्छा खेल रहा है. मैड्रिड ना विनीशियस बेटर खेल रहा है. विनीशियस पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर एंचेलोटी ने अनलॉक कर दिया उसको या क्या है. बेंजेमा तो पिछले सीजन्स भी अच्छा ही था. वो बेंजेमा हैज बीन अ कंसिस्टेंट प्लेयर, ठीक है. वो कंसिस्टेंटली अच्छा था. वो हर सीजन अच्छे गोल टैली भी देता है और परफॉर्म भी करता है. इस साल ऑब्वियसली विनीशियस हैज बीन ब्रॉट अप अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड मुझे पता है मैड्रिड का एक डाउनफॉल दिखता है. लाइक वो पता नहीं है पेरेस जानबूझ के नहीं कर रहा है क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को. बट कोई ये नोटिस नहीं कर रहा कि 36 का हो चुका है मॉड्रिच. हाँ क्रूज भी कितना 31 32. मिडफील्ड उनका अभी भी वही ही है. मिडफील्ड खत्म होने को है उसका. हाँ. जो वो जितने जिस पे चढ़ते थे ना कि क्रूज मॉड्रिच और ये कैसेमीरो. दिक्कत देख मैं बोल रहा हूँ इन्होंने कैमाविंगा साइन किया है, इनके पास वास्क्वेज है और इनके पास अभी भी वैल्वर्डे है. तो आई रियली वैल्वर्डे इज वेरी इंजरी प्रोन. वैल्वर्डे इज वेरी इंजरी प्रोन नो डाउट. अच्छा प्लेयर है. मैं खुद बोलता हूँ. मेरा एक दोस्त है अर्जुन, मैड्रिड फैन नहीं है वो, तो भाई बहुत फोन पे बोलता रहता है. जब अभी पिछले कुछ सालों से जीत रही है ना मैड्रिड एल क्लासिको में, बोलते वैल्वर्डे ये है वैल्वर्डे वो है. मैंने उसको तब भी बोला था जब वैल्वर्डे लिया था ना कि नो डाउट बहुत अच्छी साइनिंग है वो, बट अभी रिसेंट टाइम्स में भाई बहुत फ्रैजाइल सा वो है. फ्रैजाइल है नो डाउट, बट वही अभी परमानेंटली रिप्लेस कर पाएगा क्या वो कैसेमीरो सबको, तो वो मैं नहीं बोल सकता. Anyways, let's end our podcast as on this note. It has been quite intense discussion हमने for the किया first episode. It has been quite good and it has been quite interesting. Thank you Prashant for being there on our first episode. काफी कुछ हमें पता चला मैन्यू एफसी के बारे में and you've been very informative. प्रीमियर लीग के बारे में काफी वैल्यूएबल इनसाइट दी आपने सर. Yes, प्रणाम आपको धन्यवाद इस बात के लिए. You've been quite informative. And yes, we hope ऐसे ही तरीके से we can bring about more episodes and we'll keep on bringing more guests. इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी वापस नहीं आएगा, obviously तो आएगा. तेरे को आना तो अगले पॉडकास्ट में भी आ जाएगा. आता रहूंगा. हाँ आता रहूंगा. I will reach to Trader of Danes और तुम्हें फिर वहाँ पर. Oh my God. Oh my God, sponsor. वहाँ जाके पिच करियो भाई उसको, ग्लेजर को पकड़ियो, बोलियो इंजरी टाइम पॉडकास्ट स्पॉन्सर करो. Yes. और एक बैनर निकाल लियो अपना इंजरी टाइम पॉडकास्ट वाला हमारा. सूद हम भी जाए Trader of Danes, फिर आपको वहाँ से पॉडकास्ट करेंगे. Yes. तू सोच रहा हमारे व्यूज कैसे आएंगे? ओहो. तू वहाँ से हमारा ऑफिशियल ब्लॉग बनाइयो जाके. Okay then. चलो, it has been amazing. काफी अच्छा मस्त ब्लॉग सेशन था. Yes, and people, if you have liked this video, please like, share, and subscribe. And please follow our Instagram page, the Injury Time Podcast. We, as per people say, we try to post good memes. अब पता नहीं तो आप लोगों को कैसा लगता है. We find it funny, हाँ ठीक है. We find it funny.
So please follow there and DM us with memes if you can create memes, if you want to provide us with memes, you can do that. We'll be more than obliged to like take your stand and take your memes and post it on our pages. And आपको whatever you want to listen to about in the next podcast about any football team or any particular football match, you can let us know in the comments and we will try our best to come out with those. That's it. Chalo, bye bye. Again, just one more thing. Again, we're insisting this is a community. तो Yes, this is a community. बेशर्मों की तरह भेजो भाई. ये नहीं कि भाई बस वीडियो देख के चुपचाप चले गए. बकवास ही सही, बट कमेंट लिखो चुपचाप. कुछ भी लिखो या तुम गाली लिख दो भाई, ठीक है. हाँ, लेकिन लिख दो. मीम्स भेजो, कुछ भी भेजो जो चाहिए भाई बनाना है. जैसे कुछ लग रहा है कि हम अनफनी है, बोलो, बट लाइक एटलीस्ट कम्युनिकेट. Yes, you know? And then unfunny शायद से लग रहा होगा कि this was quite serious. मुझे नहीं पता था कि इतना serious discussion हो जाएगा. अबे हमने बकचोदी कम करी बस इस बार. हाँ, हमें वो वो लेवल बढ़ाना पड़ेगा. थोड़ा बढ़ा देंगे. वो बात नहीं. पहले एपिसोड के लिए ठीक है यार. And अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत गई है, you can rectify us anytime. We will be very thankful to you for that. And ये सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलते रहे कि हाँ भाई वीडियो बनाते लोगों को पसंद आ रहा है. और anyways, that is what I had to say. चलो, this was nice. Bye bye. चलो, it was a very nice podcast, extremely productive. Yes. Greasy tactics once more. Our greasy tactics again. चलो यार. चलो, nice talking to you. Signing off. Injury Time Podcast. Peace.